सबसे पहले इंटरफेस आ गया, उसके बाद ये गिवन साइज आ गए, फिर हमने ये कस्टमाइज 1000 बाय 1000 का आउटपुट ले लिया। ये आपकी मर्जी है, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके कर सकते हो। खैर हम 1000 बाय 1000 लेते हैं। उसके बाद ये नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स होते हैं। आर्टबोर्ड आपने वो एक कैनवस सा देखा होगा या तख्ता सा देखा होगा जिसपे वो अक्सर डिज़ाइनर या वो पेंटर पेंटिंग सी कर रहे होते हैं या आर्ट वर्क बना रहे होते हैं। ठीक है, ये कुछ उसी तरह का होगा। ये इसकी ओरिएंटेशन होती है, लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, वो डिपेंड करता है आपको। फिर उसके बाद ये ब्लीड पॉइंट्स, अब ब्लीड पॉइंट अभी मैं आपको नहीं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको समझ नहीं लगेगा कि बेसिकली ब्लीड पॉइंट्स होते क्या हैं। ये जब मैं बिजनेस कार्ड्स और बुक कवर्स की क्लासेस दूंगा होपफुली, तब मैं आपको इनके बारे में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद एडवांस ऑप्शंस में आ जाएं तो यहाँ पर है ये कलर मोड। कलर मोड दो किस्म के होते हैं, एक RGB कलर मोड होता है और एक CMY के कलर मोड होता है। इसके बाद रास्टर इफेक्ट आप 300 हाईएस्ट होता है, मीडियम 150 और 72 PPI। PPI स्टैंड फॉर पिक्सल्स पर इंच, पिक्सल्स पर इंच नोट डाउन कर लें, या अगर आप गूगल पर सर्च आउट करेंगे तो पिक्सल्स पर इंच आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे 300 रास्टर इफेक्ट रखता हूँ। अगर मैं प्रिंटिंग बेस काम कर रहा हूँ तो मैं 300 रास्टर इफेक्ट रखूँगा, और अगर मैं वेब बेस काम कर रहा हूँ तो मैं 72 DPI या ये PPI रखूँगा। ये क्लियर हो गया गाइस आपको? कल को मैंने एक चीज़ बताई थी कि मैं प्रिंटिंग के लिए कौन सा कलर्स यूज़ करूँगा, कोई बता सकता है? जी गाइस, एनीवन? कल को मैंने CMY के, नाइस, लगता है लड़के ने पढ़ा हुआ पहले से, जो पता है उसको। CMY के बेसिकली यूज़ होते हैं फॉर प्रिंटिंग पर्पस। ठीक है, ओके। और RGB कलर मोड यूज़ होते हैं वेब बेस कामों के लिए। ठीक है, जितना भी हम अपने लैपटॉप से या इधर उधर के काम करते हैं या नॉर्मली जो हम काम करते हैं वो RGB में करते हैं, लेकिन जब हम प्रिंटिंग पर्पस के लिए करेंगे तो हम ऑब्वियसली रेकमेंड करेंगे हम RGB में। ठीक है जी, बाकी फिर यहाँ से आपने क्रिएट प्रेस कर देना, क्रिएट हो गया। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब आपको एक मेनली एक चीज़ बताता हूँ, ये हमारे पास इंटरफेस कुछ इस तरह से। एक चीज़ आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हर सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इंटरफेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहे होते हैं। आप ट्राई कीजिएगा कि आपके जो पास है सिस्टम या सॉफ्टवेयर वो अपडेट हो तो बेटर है, क्योंकि हो जाता है समटाइम, ठीक है ना, तो इससे भी इश्यूज पड़ते हैं। ट्राई कीजिएगा कि जितना अपडेटेड वर्जन हो आपका उतना बेनिफिट्स होता है। इस चीज़ की समझ लगी है आपको? अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये मैं अपडेटेड का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ या लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कैमरा रो फिल्टर और ये जो डॉब के, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको डॉब फोटोशॉप की, इसमें स्केलिंग का और ट्रांसफॉर्म का और कैमरा रो फिल्टर्स और ये 3-4 और जो फीचर है ना वो नए नए सॉफ्टवेयर्स में एडिड किए हुए हैं, तो जो पिछले वर्जन से उनमें नहीं होता था। दैट्स वाई जो सा हम रेकमेंड करते हैं कि आप अपने सिस्टम को अपडेटेड रखें और अपने सॉफ्टवेयर्स को भी अपडेट रखें ताकि आपको लेटेस्ट टूल के बारे में पता हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर बात आती है, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस। कोई भी लैपटॉप है या कोई भी उसमें जो एडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर इंस्टॉल है या कोई भी सॉफ्टवेयर है उसका एक इंटरफेस होता है, और उस इंटरफेस को हम या वर्क स्पेस या जो भी कुछ कह लें। ठीक है, अब ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्क स्पेस होता है वो क्या होता है? असेंशियल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट असेंशियल होता है लाइक दिस।
जब मैं पहली दफ़ा सिस्टम चलाऊंगा तो मेरे पास एसेंशियल होगा कुछ ऐसा। ठीक है, आप लेआउट पे जाओ, यहाँ पर चीज़ें ऐड ऑन करना शुरू कर दो। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें होती हैं, देखो। ठीक है, आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपका जी ये देखो आपने ऐसे ड्रैग कर दिया, ये आपकी लेयर्स इधर उधर उधर, तो मैं आपको सारा कुछ करके दिखाता हूँ। ये देखो आपने ये उठा उठा के इधर कर दिया, आपने कहा ये क्या हो गया, ये तो काम ही ख़राब हो गया। हेलो, ये भी ख़त्म। अब मैं क्या करूँ, ये क्या करूँगी? बड़ा सिंपल सा है, इसको वर्क स्पेस को क्या कर दो, रीसेट कर दो, ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर अलाइन हो जाएगी। सी समय लगी इस चीज़ की? जिसको समझ नहीं लगी वो बता सकता मुझे। आवाज़ आ रही है ना गाइस आपको? जी सर। अच्छा, इसके बाद वर्क स्पेस की समझ आ गई होगी होपफुली। हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस होता है वो क्या होता है, एसेंशियल होता है। और ये बहुत सारी जॉब्स में आप जाएंगे, आपके इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा आप कोई डिज़ाइनिंग का टेस्ट दे रहे होगे तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि वर्क स्पेस जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है वो कौन सा होता है। ये मेरे पेपर्स में भी आता रहा, जो हम इन्विजिलेशन करते रहते हैं, वो बच्चों को इस तरह के एमसीक्यूज बहुत सारे आते रहते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये भी पूछा जाता है कि एलिसिटर एक रास्टर सॉफ्टवेयर और एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। मैंने कल को ये बताया था, किस किस को याद है? मैंने रास्टर और वेक्टर के बारे सर वेक्टर सॉफ्टवेयर वेक्टर सॉफ्टवेयर है। अच्छा, वेक्टर सॉफ्टवेयर और वेक्टर क्या होता है मैंने ये भी कल बताया था, कोई पढ़ के आया? सर उसके पिक्सल नहीं भरते। अच्छा, और रास्टर में क्या होता है? सर पिक्सल्स भर जाते हैं उसमें अच्छा, अगर ज्यादा जूम करें। अच्छा, और उसके अलावा एक और पॉइंट बताया था मैंने। सर वो फोटोशॉप होता है, फोटोशॉप में वो रास्टर बेस होता है। वो तो है, मैंने रास्टर के बारे में एक और चीज़ और वेक्टर के बारे में एक और चीज़ बताई थी। बस एक पॉइंट रहता है, बाकी सारा क्लियर हो चुका हो। एक पॉइंट और याद है किसी को? सर प्रिंटिंग के लिए जो रास्टर लोगों ने इस्तेमाल बताया होता था। नहीं नहीं नहीं, वन बाय वन, वन बाय वन जी। और कोई सुनहरा के अलावा? है, प्रिंटिंग के लिए रास्टर इस्तेमाल होता है। नहीं, ये पॉइंट नहीं था। और कोई? सर आपने इमेज और लोगो का भी तो बताया था कि इसमें लोगो आ जाता है, इसमें इमेज प्लस। मैंने लोगों का नहीं बताया था, बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ कुछ ऐसे, अभी गौर से समझिएगा। ये मैंने एक बॉक्स लगा दिया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैं फोटोशॉप भी ओपन करता हूँ आज, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर कट समझ लग जाए। ठीक, यहाँ पर भी मैं एक बॉक्स लेता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो, किसी चीज़ को लाइन करना हो तो उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये आ रहे होते हैं डिब्बे से, इसके ऊपर माउस को होवर करेंगे या माउस को लेके जाएंगे, इसको बोलते हैं होवर करना, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर कर्सर को लेके जाना होवर बोलते हैं। अगर हम इसको करेंगे तो ये देखो लाइन टू आर्टबोर्ड आ जाता है। यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन सेंटर और यहाँ पे वर्टिकली लाइन सेंटर कर दें, दैट्स इट। ठीक है, अब ये देखें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको जूम करता हूँ, सी दैट कि ये कितने पे पिक्सल आउट हो गया है। यहाँ पर इसका फोकस लिखा हुआ है 6400 पे, उससे पहले ही हो चुका था, पिक्सल एड हो गया था ये देखो।
400, 500, 600 पे ये हो चुका था, 12,000 पे मैक्स। ठीक है, अब इसको देखना 150, 400, 600 पे देखो स्टिल शार्प है, 2400, 64,000 तक वो स्टिल शार्प है। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकेंडली अब ये देखो जो मेन पॉइंट था आपको समझाना, ये देखिए ये स्केल, इसको मैं ना ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। अब इसको मैंने छोटा सा कर दिया और अगेन इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, फिर इसको ये देखो मैं इसको एक बिल्डिंग के साइज इतना कर देता हूँ ऑलमोस्ट। गाइस ये फिर भी शार्प है, शार्प ही रहेगा, इसके पिक्सल्स में कोई कमी नहीं आएगी, ये इसकी क्वालिटी कभी भी लूज नहीं होगी। ठीक है, ये एक वेक्टर की निशानी है, उसको जितना मर्जी क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर लें वो उसके पिक्सल आउट नहीं होंगे। ठीक है, यही एक वेक्टर की निशानी होती है। Whereas के अब मैं एक रास्टर लेता हूँ। ठीक है, ये निशान होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। अब मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट का वो आपके साथ डबल डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, बस मैं आपको रास्टर का दिखाता हूँ। ये देखना अभी ये था, इसको मैं साइज में छोटा करता हूँ और क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको सी पिक्सलेट होना शुरू हुआ ना, ये देखें अब ये देखो इसको साइड से पिक्सल आउट होना शुरू हो गया। नहीं समझ लगी गाइस आपको? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर आ रही। यस सर। ओके, तो ये देखें कि ये पिक्सल आउट हुआ बड़ा, इसके कलर फेड हो गए हैं, पिक्सल्स निकल आने शुरू हो गए हैं। वेराज के लिस्टेटर को हमने देखो, लिस्टेटर की फाइल को हमने एक बिल्डिंग की साइज जितना भी कर लिया था, लेकिन वो फिर भी अपनी क्वालिटी को उसने लूज नहीं किया। ये एक वेक्टर और एक रास्टर में फ़र्क होता है। ठीक है जी, अब वेक्टर बेसिकली क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक पाथ हो सकता है, ठीक है, या एक कंपाउंड शेप हो सकती है। एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक पाथ हो सकता है और एक कंपाउंड शेप हो सकती है। ठीक, अब आपको मेनली बताने की ज़रूरत ये है कि रास्टर चीज़ें क्या हो सकती हैं। ठीक है, फोटोशॉप में जितना भी हम काम करते हैं ना, वो सारा का सारा रास्टर बेस ही होता है। वो कभी भी क्या है, वो वेक्टर बेस काम नहीं हो सकता। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ। माइक म्यूट कर दें काइंडली, पैसन हो तो माइक ओपन किया करें, अदरवाइज माइक ऑफ रखें। अब ये देखो, तो मैं यहाँ से अपनेक्स का ये आर्ट वर्क ओपन करता हूँ। बहुत टाइम ले रहा है। क्या बात है, ये देखें कि ये सारी जितनी भी लेयर्स हैं इसकी, ये देखें ये सारी की सारी, ये जो डिज़ाइन बना ये बेसिकली क्या है, एक रास्टर है। ठीक है, अब मैंने ये डिज़ाइन इसका कैनवस का साइज दिखा देता हूँ, 1600 बाय 1600 पे बनाया है। ठीक है,
अगर इसी डिज़ाइन को मैं कोई 10,000 बाय 10,000 पे ले जाऊंगा तो ये पिक्सेलेट हो जाएगा, ठीक है, ये क्वालिटी लूज़ कर जाएगा। फिर इसकी ये जो सा है ना लिस्ट का ये जो बॉक्स है, ये जो भी ये लूज़ नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, और कुछ होते हैं फाइल फॉर्मेट्स जिनको आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये नोट डाउन करते जाया करें, जो मैं बता रहा होता हूँ एक रजिस्टर पे या एक नोटबुक पे नोट डाउन कर लिया करें ताकि आपको भूले नहीं ये चीज़। अच्छा, ये बेसिकली एक रास्टर इमेज है। इमेज क्या है? एक रास्टर फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। वेक्टर जो सा है या कंपाउंड है या ऑब्जेक्ट है या वो पाथ है, वो बेसिकली एक क्या है? वेक्टर, ठीक है। वो एक वेक्टर बेस है, ये एक वेक्टर बेस फाइल है और ये एक रास्टर है, ठीक है। इसको हम जूम इन करेंगे तो ये देखो ये पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये रास्टर है, जेपेग है, और ये एक कंपाउंड शेप है, ये वेक्टर है। इसको जितना मर्जी जूम इन कर लो, इसने नहीं कुछ भी होना इसको। ये देखो इसके पिक्सल्स शार्प ही रहते हैं। आई होप सो कि आपको इस चीज़ के बारे में तो क्लैरिफिकेशन होगी कि वेक्टर और रास्टर में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी टूल की तरह बेसिक टूल जो उनसे होते हैं वो ये होते हैं, ये सिलेक्शन टूल, ये हमारा किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। बड़ा कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारे पास शेप्स होती हैं कुछ, रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, लाइन अलाइनमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। अभी के लिए मैं ये बॉक्स लेता हूँ और मैं लगाता हूँ। अब दो चीज़ें होती हैं, हम किसी भी चीज़ को या किसी भी शेप को हम दो तरह से उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या स्केल कर सकते हैं। स्केल करने से मुराद या उसको हम खींच सकते हैं या उसको लगा सकते हैं, आप आसान अल्फाज में समझें। यानी कि मुझे एक डब्बा लगाना है, रेक्टेंगल यानी कि एक डब्बा लगाना है, वो मुझे चौरस लगाना, चौरस मीन स्क्वायर में। तो लिस्टर जो सा हम ये देखो मैं ऐसे 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 करके लगाऊंगा, समटाइम मेरा ऐसे लग जाएगा, नहीं ये पूरा स्क्वायर नहीं बना, ठीक है। या मैं ऐसे लगा देता हूँ या मैं ऐसे लगा देता हूँ या मैं ऐसे, तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन भी जाएगा, नहीं भी बनेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग करते हुए शिफ्ट प्रेस कर देते हैं। क्या करते हैं, ये देखो शिफ्ट प्रेस जैसे ही करूँगा, ये देखो सेंटर में एक लाइन आ रही है, इस चीज़ को बोलते हैं हमारे गाइडलाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस हेल्प करती हैं हमारी अलाइनमेंट में, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना। मेरे आज की ये परफेक्ट नहीं है, ये भी परफेक्ट नहीं है, ये भी परफेक्ट नहीं है, ये भी परफेक्ट नहीं है। अब मैं इनको डेल कर देता हूँ बैक स्पेस से। अच्छा, जूम मैं कैसे कर रहा होता हूँ, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, ये तो सभी को पता होगा कि नहीं पता? चले जिनको नहीं पता उनके लिए ये है कि मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस के बटन प्रेस कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई ये प्लस हो रहा है, और अगर कंट्रोल माइनस का बटन कर देता हूँ तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, बेसिकली जो सिलेक्शन टूल का काम होता है, इसने किसी भी शेप को, पाथ को, ऑब्जेक्ट को या रास्टर को या कोई भी चीज़ है, इमेज को, उसने ओवरऑल उसने इसको सिलेक्ट करना होता है, उसने ओवरऑल सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैं इसको लेता हूँ ड्रैग सिलेक्शन टूल को। अब ड्रैग सिलेक्शन का काम क्या होता है, ये देखो ड्रैग सिलेक्शन, ये इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास ये आ जाता है। अगर मैं ड्रैग सिलेक्शन का करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम इंडिविजुअल एक पॉइंट को पकड़ के भी इसको ड्रैग कर सकते हैं। ये देखो, लाइक मैं ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ या कुछ इसी पॉइंट को पकड़ के, इस पॉइंट को पकड़ा और इसको ड्रैग करके कुछ इस तरह का बना दिया, इसको पकड़ के कुछ लाइक ऐसे कर दिया,
जो मर्जी दिल में आए वो आप कर सकते हो। देखो हमने वो रेक्टेंगल बेचारे का बेड़ा करके कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम रैंडमली चीज़ें बना सकते हैं। लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे कुछ ऐसे करना था, इधर से ये करना था, ये देखो कुछ नई शेप बन गई। और अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये देखो, तो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें, ये शेप्स इस तरह की नई नई बन जाती हैं इंटरेस्टिंग, ठीक है। और अगर मैं इसी को, ये देखो, इसमें क्या होता है, अगर आपको इंडिविजुअल पॉइंट को सिलेक्ट करना तो उसके ऊपर क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही वो ब्लू होता है इट मीन्स कि वो सिलेक्टेड हो चुका है। अब ये देखो जो मेरा पॉइंट सिलेक्टेड है सिर्फ वो ब्लू है, बाकी सारे वाइट हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट करना है, ये देखो ये ब्लू हो गया और ये बाकी सारे वाइट हो गए। अब मैं इसको देखो बिल्कुल सेंटर में लेके आता हूँ ये कुछ इस तरह से, ये देखो ये कुछ ऐसे हो। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ मैं इसको डल कर देता हूँ, मैं एक नया लगाता हूँ शिफ्ट के साथ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ ये एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, मैं चाहता हूँ इनको मैंने राउंड करना है। ये राउंड, ये बेसिकली क्या करता है, ये जो आपके पास ये जो कर्व्स आ रहा है ये बेसिकली राउंड करने के लिए होता है, चीज़ों को राउंड करने के लिए। इसके समय लगी है गाइस आपको? सर ना आपने दूसरा पॉइंट कैसे कर दिया? ये देखें मेरे पास एक बॉक्स है, ये मैं सिलेक्शन टूल पकड़ा है। सिलेक्शन टूल से अगर मैं एक पॉइंट करता हूँ तो मेरे चारों पॉइंट हो जाते हैं। ये देखो ये राउंड रेक्टेंगल भी बन सकता है, अगर इसको फुल ड्रैग कर दोगे तो ये सर्कल भी बन सकता है उसी से एक ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ एक पॉइंट को स्पेसिफिकली ड्रैग करना है, सिर्फ ये पॉइंट करना था, इसको पकड़ो, पकड़ के ड्रैग कर दो, इसको लो ड्रैग कर दो, अब इसको ले लो ड्रैग कर दो, ऐसे करके। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ ड्रैग सिलेक्शन से, मैं इसके सारे पॉइंट्स को ऐड कर देता हूँ। मैं रैंडमली सिर्फ एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों को करना चाह रहा हूँ। अब बात समझने की कि मैंने एट अ टाइम दो पॉइंट्स को कैसे सिलेक्ट कर लिया विदाउट उन पे कैसे, ठीक है। ये देखो समझने की बात ये है कि आप या तो इस तरह करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर लो, वो क्या होगा समटाइम क्या होगा कि इसके अंदर कोई और भी कोई पाथ या ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो भी ओवरऑल सिलेक्ट हो जाएगा। तो समटाइम हम ऐसा नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि मैंने इंडिविजुअल पॉइंट्स को पकड़ना है और मल्टीपल सिलेक्शन करनी है, लाइक मैंने सारों को नहीं सिलेक्ट करना, मैंने 3 पॉइंट्स पकड़ने हैं। वो मैं कैसे करूँगा, पहले एक पे क्लिक कर लोगे, शिफ्ट पकड़ लेना। शिफ्ट यूज होता है मल्टीपल सिलेक्शन के लिए भी, इसका 2 और ये मैं थर्ड वाला, तीनों पॉइंट सिलेक्ट हो गए। शिफ्ट नहीं छोड़ना, आपने शिफ्ट छोड़ दोगे सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगी। ये देखो गाइस इस चीज़ की समझ लगी आपको? जी सर आगे अपने लैपटॉप्स में साथ साथ ये चीज़ें परफॉर्म कर लिया करें, ठीक है। लैपटॉप्स में साथ साथ ही ये चीज़ें परफॉर्म कर लिया करें, इससे बड़ा बेनिफिट होगा आपको और समझने में बड़ी आसानी आ जाएगी होपफुली। अच्छा अब क्या है, ये चीज़ तो होगी ये, हाँ बल्कि एक चीज़ और बताता हूँ। सपोज मुझे ये वाला पॉइंट ही डेल करना है, मुझे ये वाला पॉइंट डेल करना है, तो डेल का बटन डिलीट का प्रेस कर दो अपने कीबोर्ड से या बैक स्पेस प्रेस कर दो तब भी ये डेल हो जाएगा। ये देखो ये हाफ ये आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का। तो ये ओपन स्पेस है, अगर मैं इसको इसमें इसमें कन्वर्ट करता हूँ स्ट्रोक में तो ये कुछ इस तरह का शो होने लगेगा, ठीक है। सिलेक्शन डिलेक्ट सिलेक्शन का फर्क समझ लग गया सारों को? अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता चलूँ कि ये बेसिकली ये क्या है और ये क्या है।
एक आपके पास ये देखें, ये फिल है, इसको क्या, ये अगर इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो इसको बोलते हैं फिल। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसको देखो, इसके ऊपर लेके आता हूँ तो इसको स्ट्रोक बोलते हैं। फर्क क्या होता है इनमें, कोई बता सकता है? फिल में सर ये सारा ऑब्जेक्ट जो है ना फिल हो जाता है, इसमें कलर हो जाता है, और स्ट्रोक उसकी आउटलाइन जो है उसकी ऑब्जेक्ट की। अच्छा, और स्ट्रोक में? स्ट्रोक जो है उसकी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है, फिर वो आउटलाइन ही उसको कलर करता है। एग्जैक्टली। आउटलाइन को बेसिकली, आउटलाइन को हम आसान वर्ड्स में बॉर्डर समझ लें, फ्रेम समझ लें, या स्ट्रोक बोल लें। बेसिकली इधर जो सूटेबल वर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटलाइंस बोलते हैं, या उसको बोलते हैं स्ट्रोक्स। ठीक हो गया, वो बेन स्ट्रोक नहीं, स्ट्रोक्स। ठीक है ना? ठीक है, वो इंग्लैंड वाला बेन स्ट्रोक्स है ना, उसकी नेम से याद रख लेना इसको। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये तो हमारे थे बेसिक टूल्स। अब मैं आपको कुछ शेप्स के साथ थोड़ा सा बताता हूँ। ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह की शेप होती है, कि ये शेप है, या अगर हम इसको लगा के ये देखें, कुछ रैंडम ऐसी शेप्स भी लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है आपने वो परफेक्ट डिब्बा ही लगा सकते। अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो ऐसे लगनी शुरू हो जाए, ऐसे, या आपकी मर्जी है, आप अगर ड्रैग करके, अगर आपका हाथ सेट है तो ऐसे करके भी परफेक्ट स्केयर लगा सकते हैं। लाइक मैंने ऐसे भी लगाया। आपको स्मार्ट स्केट्स बता रही होती हैं डिस्टेंस और ये सारा कुछ उसकी ना चीज़ों का। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना बड़ी ज़रूरी थी कि अगर तो शिफ्ट प्रेस करते हैं ना तो ये देखो, ये प्रोपोर्शनली इसको मूव कर रहा है। देखो इसका एक हैंडल लॉक है, एक पॉइंट लॉक है, बाकी तीन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं प्रोपोर्शनली। ऐसे ही है ना गाइस, ये देखें। अच्छा, अब मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सेंटर लॉक हो जाए। अगर आप आल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हैं और फिर ड्रैग करके इसको चलाते हैं तो फिर क्या होता है, सेंटर लॉक हो जाता है और चारों कोने उसके प्रोपोर्शनली मूव करते हैं। आप परफेक्ट चीज़ें कैसे ले सकते हो, या तो आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके, या आप शिफ्ट खाली प्रेस करके। तो दोनों सिनेरियो आपके सामने हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिएगा। अच्छा, अब उसके बाद देखें कि मैं एक और लेता हूँ, एक ये बॉक्स लिया। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी को राउंड रेक्टेंगल कर लूँ, ये देखें, लाइक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने राउंड करना है इसको थोड़ा सा, मैं इसी को राउंड कर लेता हूँ। ये देखो, राउंड रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, और अगर मैं इसके ये कर्व्स को फुल स्ट्रेच कर देता हूँ, सेंटर तक ले आता हूँ, तो ये एक राउंड, यानी कि ये एलिप्स बन गया, एक सर्कल बन चुका है। ठीक है, ठीक हो गया। अब इनकी कमांड क्या होती है, बेसिकली एम प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो ये रेक्टेंगल टूल आ जाता है, एलिप्स एल प्रेस करने से, सिलेक्शन टूल वी प्रेस करने से, और ड्रैग सिलेक्शन ए प्रेस करने से। ठीक है, ऐसे होता है। अब मैं कीबोर्ड से सिंपली क्या प्रेस करूँगा, एल प्रेस करता हूँ तो मेरा वो देखिए एलिप्स आ गया ना मेरे पास। अब ये देखो, एलिप्स ऐसे भी लग जाता है, ऐसे भी लग जाता है, ऐसे वाले भी लग जाएंगे। अगर आपने परफेक्ट वाला लेना है तो वही शिफ्ट प्रेस कर दो, या अगर आप सेंटरली फिक्स लेना चाह रहे तो ये देखो, आल्ट और शिफ्ट प्रेस कर दो। क्या इन चीज़ों की समझ लगी गाइस आपको? चलें, गुड हो गया। दो चीज़ें हैं, फिर मैं रिपीट कर दूं। अब आपने ना मुझे आइडेंटिफिकेशन करनी है, ठीक है? एक ये और एक ये है। अब मुझे कोई बता सकता है मैंने पहला सर्कल जो सा था ये वाला कैसे, कौन सी की प्रेस करते हुए मैंने एग्जीक्यूट किया, और सेकंड वाला जो सा वो मैंने कौन सी कीज एग्जीक्यूट करते हुए ये लिया? फिर जी फर्स्ट वाला पहला शिफ्ट करके दिया और दूसरा शिफ्ट प्लस
एग्जैक्टली ये चीज़ है। सर दूसरा शिफ्ट प्लस कंट्रोल से, पहला शिफ्ट से। कंट्रोल नहीं बच्चे, आर्ट आर्ट और शिफ्ट से, ठीक है, और सॉरी सर, कोई मसला नहीं। क्लियर हो चुका है गाइस आपको इस बारे में? यस सर। यार वैसे बच्चों वाली चीज़ें तो खैर कोई नहीं, लेकिन आपको मैंने एक एक चीज़ बतानी है इंशाल्लाह। यार आप टेंशन ना लो, ये आज आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा ना, इंशाल्लाह जब मैं आर्ट वर्क बनाया करूँगा तो फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये अभी तो मैं अभी बच्चों वाले काम सिखा रहा हूँ आपको, शायद आप में से कईयों को आता होगा और उनको बोरिंग लग रहा होगा ये चीज़ें। अच्छा, अब मैं बात आती है मल्टीपल सिलेक्शन की, ठीक है। मैं लगाता हूँ रैंडम चीज़ें, ठीक है। चलो इसको मैं, अच्छा ये कोई मुझे बता सकता है ये मैं कैसे ले रहा हूँ? अभी ये मैंने इनको ड्रैग करके कैसे कॉपीज जनरेट की, कोई बता देगा मुझे? कंट्रोल दबा नहीं, कोई और तुक्का मार लो। सर शिफ्ट यूज करिए, शिफ्ट नहीं, आर्ट 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 आर्ट। जब भी आपने मल्टीपल किसी की डुप्लीकेशन लेनी होती है ना किसी चीज़ की, उसके टाइम हम आर्ट प्रेस करते हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखो गौर से देखिएगा। अभी ये इसको, ये देखो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके आर्ट प्रेस करता हूँ, ये देखो आर्ट प्रेस कर रहा हूँ, एक कर्सर के नीचे एक और कर्सर आ रहा है, ऐसे ही है। एक ब्लैक कर्सर है और उसके नीचे एक वाइट कर्सर है, दो कर्सर आ रहे हैं। गाइस आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पे मेरी? जैसे ड्रैग करता हूँ उसकी एक कॉपी वो पेस्ट कर देता है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक तो ये था ना मैंने आर्ट प्रेस करके कर दिया, अब एक कॉपी होती है आर्ट की, आर्ट तो ले लिया मैंने, अगर मैं जैसे ही शिफ्ट प्रेस करूँगा तो देखो उसके अलाइनमेंट में वो मूव करेगा, देखो स्ट्रेट मूव करेगा। अगर मैं 45 के एंगल पे भी आ जाता हूँ, ये देखो तो उसने स्ट्रेट रहना। समझ लगी इस चीज़ की? जी गाइस, ये समझ लगी आपको? किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट कॉपी लेनी है, हम उसको आल्ट और ड्रैग के साथ भी ले सकते हैं। आल्ट प्रेस रखना और ड्रैग कर देना, सिंपल एज दैट। अब मैं चाहता हूँ, मैंने रैंडम मल्टीपल सिलेक्शन करनी है। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ड्रैग सिलेक्शन भी यूज़ करता हूँ, सिलेक्शन टूल भी कर सकता हूँ। मुझे तीनों सर्कल सिलेक्ट करने। अब ये देखो, अगर मैं ऐसे करके करता हूँ, ये देखो ये तो मेरे सारे के सारे, अगर मैं इनको मूव करता हूँ, ये देखो ये तो सारे के सारे आ गए ना सिलेक्शन। अब मैं ऐसे तो नहीं कर सकता, मेरे क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? मल्टीपल सिलेक्शन के लिए क्या प्रेस करूँगा? अच्छा, मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया, अब मैं क्या करूँ? सिलेक्ट करें। किसको सिलेक्ट? सर जो आपने सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट्स। अच्छा चले, सबसे पहले हमने एक को सिलेक्ट कर लिया माउस के साथ, फिर दूसरे को इसको सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस, शिफ्ट नहीं छोड़ना आपने कीबोर्ड से, उसको होल्ड रखना। फिर ये तीसरा, ये चौथे वाला और ये पांचवा, कोई भी ऐसे रैंडम। अब मैं चाहता हूँ इनकी मैं एक कॉपी लेके, एक मैंने कॉपी लेनी है, देखो मैंने कॉपी ले ली। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी कॉपी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम अलाइनमेंट पे है, तो मैं शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ, ये देखो ठीक हो गया। समझ लगी इस चीज़ की आपको? अच्छा, तो ये बेसिकली होता है मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ कि मैंने सिलेक्शन टूल से करनी है। सिलेक्शन टूल से एक, ये लो, ये ले लिया हमने, आर्ट प्रेस करके आप ऐसे करके भी मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये ग्रुप वाला आपको बाद में समझाऊंगा। लेसो टूल क्या काम करता है, ये लेसो टूल देखो, इसको और मैं चाहता हूँ बल्कि इन सारों को मैं सिलेक्शन करना चाहता हूँ। तो ये देखिए ये वाले सिलेक्ट हो गए, ये वो उसको बोलते हैं ना फ्री हैंड सिलेक्शन को,
समझते हो ना, फ्री हैंड सिलेक्शन। ये लाइक ये लेसो टूल ये काम करता है, फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए यूज होता है लेसो टूल। ठीक हो गया जी, आई होप सो। ये तो मतलब सिलेक्शन वाले टूल्स में तो आपको समझ आओगे ही हो। 1 मिनट रुकिएगा गाइस, मैं चार्जर लगा दूं। अब ये इसमें कोई मॉडल यानी कि मैं करूँगा आपको तो सारे ये एक नजर आते हैं, ये वाले के लिए वाले वाला ऐसा फिर आप प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट आप बिल्कुल नहीं तो हम उस लेवल पर ये प्रोडक्ट को करेंगे। तो ये बहुत अच्छे सेलर है कि टाइम में ये कॉफी ब्रांड्स हो गया इसके बाद इतने अच्छे गारंटी जिसकी जो कहना है वो खबर है ये भी बहुत ही वर्क में मालूम आता हूँ इसको ऑथराइजेशन ये वाला टाइम देख रहे हैं फॉरवर्ड करने की ये कोई नहीं बात नहीं ना बात लेवल 2 ऑथराइजेशन लेके और लेवल 3 के आपके पास 20000 में इनवॉइस लेके लेवल जो ऑपरेट करने इस तरह से लेवल तो अगर वो एक बार थाउजेंड के बीच में तो पे दे ये होना चाहिए तो उसका याद है आपके लिए बता दें लाइक छोटा पेड़ उतना बड़ा पेड़ ये बहुत बड़े पेड़ इनको अगर आप इनकी एक साल की फिर आप इस पे हम कहते हैं कि एक साल में ये एक साल में काफी साल देखेंगे इससे मतलब आप प्लान सेल कर सकते हैं इससे सेल कर सकते जब भी आप इसके लिए एक वीडियो का होना हमारे बुक्स की वीडियो क्या है कि हमारे जी गाइस, इन चीज़ों की समय लगी है आपको, लेसर पॉलीगॉन और ये सारी चीज़ों की। अब आपको थोड़ा सा ये भी बता रहा था कि अगर आप लाइक ये तो हमने था ना थर्डली माइक ऑफ कर दिया करें जब भी आप लोग आते हैं। ये होती है थोड़ी सी डिसोशन वगैरह की होती है। अच्छा ये देखें, जब भी आपने वालेकुम अस्सलाम किस टाइम से आया करें, बहुत ज़्यादा लेट है, ऑलमोस्ट 1 आवर। अच्छा जी, आगे तो मैंने आपको वो ड्रैग करके बताया ना साइज वगैरह लेने हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई एक चीज़ का साइज़ लेना है, वो रेक्टेंगल है या कोई भी है या पॉलीगॉन है या कुछ भी है, लाइक अगर आपने लेना है यहाँ पर 300 बाय 300 का लेना है तो आप कैसे ले सकते हो, ऐसे राइट क्लिक करना है माउस से, राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये लेफ़्ट क्लिक बटन, ठीक है, माउस का लेफ़्ट क्लिक जो है ना उसको प्रेस करते हुए आप ये आ जाएगा, आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा। उस पॉपअप में आप लाइक अभी मुझे 450 और 300 का लेना था, लाइक तो मेरे पास ये एक आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये कॉन्स्ट्रेंट रहे, लाइक ये सेम टू सेम आए, तो यहाँ पर आप चेक लगा दिया करो। ये देखें हाइट और विड्थ इनकी एक की कम हो तो दूसरी की भी कम हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला हिसाब। वो जो से वो मजदूरों वाले और वो दिन वाले और लेबर वाले न्यूमेरिक्स नहीं पढ़ते होते थे,
रेशियोज लाइक याद हो आपको मैथ में 7th 8th में 6th में, तो ये वही वाला सीन है। अगर आप एक में कमी करोगे तो ऑब्वियसली दूसरे में भी होगी, ठीक है। तो ये देखें ये आपके पास ये 100 by 100 का ये एक रेक्टेंगल आ जाएगा, सेम एज इट इज। आप इसके साथ भी ये 69 है, 69 अगर मैं इसको करता हूँ तो इसको 400 by 400 पे करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये अगर आप इसको मूव करते हो तो इसके व्हील को, तो ये इतना इसको क्या कर देगा, हाइड कर देगा लाइक ऐसे, ठीक है। तो ये काम भी कर सकते हो आप इसके हैंडल के थ्रू। इसके बाद आ जाती है पॉलीगॉन की बारी। पॉलीगॉन हम ऐसे करके भी लगा सकते हैं, ये देखें ये मैं ड्रैग करके लगा रहा हूँ, और आप राइट लेफ्ट क्लिक करके माउस से इससे भी लगा सकते हैं। लाइक मुझे अभी 300 का लगाना है, और इसकी 6 साइडेड भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती है, जितनी मर्जी करती है। अगर आप 5 साइड्स करेंगे तो ये पेंटागोन टाइप इस तरह आ जाएगा। पेंटागोन का पता है ना आपको, यार वो 5 रुपए वाला सिक्का देखा ना आप लोगों ने, एग्जैक्टली वो 5 के सिक्के का, वो अमेरिकन में भी है ना पेंटागोन, अगर मैं गलत नहीं हूँ। यस सर सर उनकी सीक्रेट एजेंसी का हेड ऑफिस है। बस फिर हमने से हेड ऑफिस बना दिया। अच्छा खैर, अब ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि मैं हेक्सागोन के 8 साइड्स बनाऊं। तो सी मैंने 8 साइड्स कुछ इस तरह से बना ली। वहाँ पर आपने सिर्फ उसको डायरेक्शन देनी है और उसने एग्जीक्यूट करते जाना, सिंपल एज दैट। अच्छा गाइस मुझे एक चीज़ बताएं, अगर मुझे ट्राइएंगल बनाना हो तो मैं क्या करूँगा? सर स्केल लेके उसको ड्रैग करो, इसका एक पॉइंट रिमूव करो। एक मिनट, स्केयर कैसे लेना है? 1 by 1 एग्जीक्यूट करवाएं मेरे से। 1 by 1 सभी से करवाऊंगा, पूछूंगा सर एक स्केयर कैसे लूं, मुझे स्केल लेंगे यहाँ, स्केयर कैसे लेंगे मुझे नहीं पता। सेकंड मेरे पास सिलेक्शन आ गया, मुझे पता है स्टार्ट से मैं क्या प्रेस करूंगा स्केयर आएगा, कैसे क्या करना है मुझे थोड़ा सा गाइड करें, मुझे आता नहीं है। लेफ्ट क्लिक करें तो इसकी साइज आ जाएगा। अभी क्या प्रेस करूंगा? लेफ्ट क्लिक प्रेस करके सर एक ये लो, शिफ्ट भी प्रेस कर दिया। अरे यार ये तुम लोगों ने क्या करवा दिया। ये लो ड्रैग भी कर रहा हूँ, शिफ्ट की भी कर रहा हूँ। ओ ये देखो, अभी तो मैंने ये हाइट ग्रेड कर दो। अच्छा बताओ अब क्या करूँ मैं? अभी तो मेरा सिलेक्शन टूल है, मैं रेक्टेंगल टूल पे कैसे आऊँगा? कोई बताए मुझे तो आता ही नहीं है। सर शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबाएं? श्योर, ये लो मैंने शिफ्ट दबा दिया। अब शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दिया, ड्रैग कर दिया। शिफ्ट के साथ ड्रैग भी कर दिया, मेरा रेक्टेंगल तो कुछ आया ही नहीं। रेक्टेंगल कैसे आएगा ये बताएं। सर वो शेप सर यहाँ से आप सेलेक्ट करें 1 by 1 शेप टूल पे जाके शेप पहले शेपर टूल से लो यार, मैंने शेपर टूल ले लिया। कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोगों को। एक्चुअली आप लोगों ने पता क्या करना, आप किसी भी टूल पे हो, लाइक मैं ड्रैग सिलेक्शन टूल पे हूँ, ए प्रेस किया मैंने ड्रैग सिलेक्शन पे हूँ, या मैंने वी प्रेस किया मैं सिलेक्शन टूल पे हूँ। अब आपने रेक्टेंगल टूल लेना ना, रादर देन दैट कि आप यहाँ पर जाओ रेक्टेंगल टूल लो ऐसे करके ड्रैग करो। मैं क्या करता हूँ, मैं सिलेक्शन टूल पे हूँ, मैं एम प्रेस करूँगा, मेरे पास रेक्टेंगल आ गया। अब मैं कितने का लेना चाह रहा हूँ? 200 by 200 का, सिंपल। ये लो मैं चेक हटा के 200 by 200 का लेके इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सी मेरे पास रेक्टेंगल आ गया यार। फिर मेरे पास ये था, ये देखो प्रेस करता हूँ एम, ये लो ड्रैग करके ले लो। आपने वो काम करना है, आपकी कीबोर्ड और माउस पे दोनों पे हाथ सेट होना चाहिए। सिंपली सर एम दबा के सर हम प्रेस कर देंगे। एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। आप लोग कह रहे थे शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, शिफ्ट खाली से कुछ नहीं होगा। शिफ्ट खाली कुछ नहीं करेगा, या ड्रैग खाली कुछ नहीं करेगा। ड्रैग सिर्फ ये ड्रैग करने के लिए होता है।
अगर आप ड्रैग करना चाहते हो, अगर उसकी कॉपी लेना चाहते हो, ये देखो आल्ट और ड्रैग करोगे फिर उसकी कॉपी जनरेट होगी। ये देखो आल्ट प्लस ड्रैग फिर कॉपी। अब ये देखो, अब आप चाहते हो कि इसकी कॉपी भी लूँ और इसको लाइन भी सीधे एक तरह करूँ, तो ये देखो शिफ्ट प्रेस कर दो और आल्ट प्रेस कर दो, सिंपल है। अब आप चाहते हो कि मैं इसकी कॉपी ना लूँ लेकिन मैं इसको इसको ड्रैग करके स्ट्रेट लाइन में ले आऊँ, ये देखो अब मैं कॉपी नहीं ले रहा, सिर्फ उसी को मूव कर रहा हूँ। सी शिफ्ट के साथ, शिफ्ट सिर्फ अलाइनमेंट को सेट करेगा, आल्ट क्या करेगा, कॉपी जनरेट करेगा। आई थिंक सो ये क्लियर हो चुका है अब आपको, कंफ्यूजन तो नहीं होगी? होपफुली नॉट। अब उसके बाद आए थे, क्या होगा? अच्छा सच हम रेक्टेंगल की बात कर रहे थे। अच्छा चलो मैंने ये ले लिया। अब मुझे बताओ ये मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल कैसे लूँगा? ज़ुनैरा बता रही थी। सर ड्रैग टूल के साथ एक पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और वो रिमूव कर देंगे। अच्छा मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, अब मैं डेल कैसे करूँगा, मुझे नहीं करना आता। सर बैक स्पेस। बैक स्पेस ओके प्रेस कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? सर बन नहीं गया? बन तो गया लेकिन होपफुली ये एक हाफ शेप है, ये कंप्लीट पाथ नहीं है। जब भी किसी चीज़ पे हम एंकर पॉइंट डिलीट करते हैं ना, रिमेंबर वन थिंग कि वो एक इनकम्प्लीट शेप हो जाती है, हाफ फील्ड होती है। ये हाफ फील्ड है, ये पार्शली फील्ड है, ठीक है। अब इस पार्शली फील्ड को हमें कंप्लीट करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर पी प्रेस करना पड़ेगा, पी फॉर पेन टूल। सी पी प्रेस करते हैं, पी फॉर पेन टूल। अब ये जो आपको साइन दे रहा है, ये एंकर जोड़ने के लिए, ये देखिए एंकर जुड़ गया। यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग करके ये सिंपल ये लिखा है। अब जैसे ही मैं उसके दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ, वो देखो पेन के नीचे एक क्लोज यानी कि ओवल का ये सर्कल का सिंबल आ रहा है, क्लोज पास को वो शो कर रहा है, ठीक है। जैसे ही उसको मैं लगाता हूँ, ये देखें वो अब ये एक लाइन आपके सामने शो हो रही है। लाइन इधर भी शो, लाइन इधर नहीं शो हो रही थी, ये देखो ब्लू लाइन इधर नहीं थी, लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये लाइन शो हो रही। आपको ये लाइन नहीं शो हो रही होगी, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो अभी मैं इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ, आप लोगों को नज़र आना ही नहीं था, आई नो डैट। अब देखो, अब ये लाइन नज़र आ रही है ग्रीन सी इसके ऊपर, ऑब्वियसली। अब ये देखो, अब मैं इसको स्वैप करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको भी स्वैप करता हूँ, समझ लगी इस चीज़ की? अच्छा, अब इससे भी बेस्ट तरीका क्या हो सकता है एक ट्राइंगल लेने का? कोई और बता सकता है मुझे? अभी मैंने बहुत बड़ा हिंट दिया था ले सकते हैं यार। ये लड़का कौन है यार, पॉलीगॉन वाला? किसने कहा वैसे? गुड यार, ये बात, ये देखो। अब मैं क्या करूंगा जी पॉलीगॉन से, अब बताओ। 3 साइड्स की 3 साइड सर, 3 साइज श्योर? यस सर, ट्रायंगल 3 साइड। एग्जैक्टली सही कह रहे हो आप। अगर हम पॉलीगॉन की 3 साइडें ले लेंगे तो वो ये बन जाएगा, और अगर मैं पॉलीगॉन से ही 4 साइडेड लूंगा तो वो मेरा एक स्क्वायर भी आ जाएगा। ये देखो सीधे, समझ लगी इस चीज़ की? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपके काम आने वाली हैं आगे जाकर। ये बहुत बेसिक लेक्चर था, मैंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया है, इसलिए माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका ये कंप्यूटर फील्ड से बैकग्राउंड ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं आप लोगों को ऐसे ही ट्रेन करूँगा जैसे मुझे मेरे मेंटोर ने किया था। बाय गॉड मुझे खुद लाइन नहीं लगानी आती थी यार इलिस्ट्रेटर पे सच्ची कह रहा हूँ। ऐसे 4-5 साल पहले, 4-5 साल मुझे लाइन तक नहीं लगानी आती थी सॉफ्टवेयर में, और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इन्हीं सॉफ्टवेयर पे काम करके अच्छा खासा रुपया कमा रहा हूँ। ये अल्लाह पाक की मेहरबानी होती है और बंदे की एफर्ट होती है। सो गिव अप नहीं करनी कभी भी। वो जो कहते हैं ना गिव अप नहीं करना, वो सच्चे होते हैं, सही कह रहे होते हैं आप, बातें वो झूठी नहीं कर रहे होते। मेहनत करने वाले बंदे ही कामयाब होते हैं दुनिया में, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मार्केटिंग की हो, चाहे वो कुछ भी हो। और वो मेहनत
स्मार्टली भी हो सकती है, वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम भी हो सकती है, वो केस स्टडी आ जाती है। चलो छोड़ो, हम उस पर नहीं जाते हैं, हम कौन सा कंपेरिजन करने वाले यार, हम अपनी फील्ड में रह के काम करने वाले बंदे हैं, करते हैं उसमें। अच्छा जी, पेन टूल के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। ये आपको आने वाले 5-6 दिनों में थोड़ा सा तंग करने वाला, आपके नींदें हराम करने वाला है। ठीक है, अब इसको गौर से समझ लीजिएगा। पेन टूल का प्रोसीजर क्या होता है कि लाइक हमारे पास एक पेंसिल होती थी, एक पेन, ये वो वाली पेंसिल याद है, इससे हम ये गंद मारते होते थे, ये इतने सारे, हमारा दिल करता था बस स्कूल लाइफ में भी। सर ये पेंट में करते और पेंट में तो हम मतलब अखीर लेवल पे थे, लो जी उन्हें हैंग ही कर दिया। गुस्सा कर गई पेंसिल, मैंने कहा मेरी तौहीन कर रहे हो। अच्छा जी, अब इसका ना एक बड़ा भाई आ गया पेन टूल, ठीक है जी। वो कहते हैं ना, मैं वो जब हम मैच हार जाते हैं या कोई हमें कोई मतलब कोई मसला होता है, हम कहते हैं ना मैं अपना बड़ा भाई लेके आता हूँ, बड़ी बहन लेके आती हूँ। पेंसिल ने भी कहा मैं अपनी ना बड़ा भाई लेके आता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली वही वाला हिसाब। अब ये पेन टूल का काम बेसिकली क्या होता है, ये पेन टूल वो राइटिंग वाला पेन टूल नहीं है बेसिकली। ये बेसिकली यूज होता है फॉर इलिस्ट्रेशंस, फॉर कंपाउंड, फॉर ऑब्जेक्ट्स, फॉर पाथ्स। ठीक है, ये इन चीज़ों के लिए यूज होता है। ये जो आपके सामने इलिस्ट्रेशंस, या ये मैंने कुछ आपको दिखाता हूँ, इलिस्ट्रेशन बेस आपको दिखाता हूँ काम, फिर आपका माइंड चलेगा लाइक दिस। ये जो काम आपको नजर आ रहा है, ठीक है गाइस, ये बनाया गया है पेन टूल से, ठीक है, ये बनाया गया है पेन टूल इज यूज फॉर टू मेक illustrations, ऑब्जेक्ट, पाथ, कंपाउंड शेप्स एंड मैनी मोर। सर ये वेक्टर आर्ट है जो पेन टूल से बना है। एग्जैक्टली, ये वेक्टर आर्ट है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कोई एक आधा और भी दिखा देता हूँ, हमें गलती से क्या दिखाऊँ यार, काफ़ी सारे हैं, क्या दिखाऊँ टी शर्ट का आर्टवर्क दिखा दूँ। ठीक है सर, सही है भाई, सही है, सही जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, इंस्टाग्राम पे और यार बीच तो डिलीट करूं पहले तो, ये हमें लगी हुई पोर्टफोलियो के बीच में। अच्छी नहीं लग रही। बाय बाय, टाटा, सी यू। शिट, क्या बन गया इसको? हाँ यार, है मैंने कहा स्क्रीन शो हो रही है गाइस आप लोगों को? हेलो, अब नहीं हो रही, अब नहीं हो रही, बाकियों को हो रही है यार, शो तो मैंने की हुई है। सर अब तो वो क्लास वाली चलो बेहतर हो रही है तो अच्छी बात।
अच्छा, अब ये बेसिकली इंस्टाग्राम पे आपको ये चीज़ जो नज़र आ रही है एल्बम कवर पे, ये बेसिकली इलिस्ट्रेशन बेस है। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। ये आर्टवर्क ये इलिस्ट्रेशन बेस है। फिर ये तो है ही इलिस्ट्रेशन बेस है टोटली। दिखाता हूँ क्वारंटाइन का। इसके डिज़ाइन का मैं फाइल दिखाता हूँ आपको क्वारंटाइन। ये देखिएगा अभी एक्चुअली मेरे पास दो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है, ये एक्टिव है, दैट्स वाई वो दोनों पे ओपन कर देते हैं। ये देखें, वो बेचारे चूहे को देखो मैंने उसके कितने पोजेस बनाए हैं। ये बेसिकली ये आर्टवर्क था क्वारंटाइन के दिनों में। ठीक है, उस टाइम पे ये एक था कैनेडियन था, उसको एक आर्टवर्क चाहिए था उसके एल्बम कवर के लिए, तो ट्रैक के लिए फिर उसको ये बना के दिया था। उसको ये कॉन्सेप्ट दिया था एक, उसको ये दिया था एक, तो लाइकली उसको ये पसंद आया था। आर्टवर्क भी बड़ा जानदार था। तो ये मास्क बनाए बेचारों को, चूहों को। ये देखो ना, टोटली ये वेक्टर बेस काम देख रहे हो। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको भी बनानी सिखाई जाएंगी होपफुली। ठीक है, तो आ जाते हैं। अब थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको इलिस्ट्रेशन का। ये पेन टूल से हम बेसिकली, ऑब्वियसली यार पेन टूल यूज हो, पेन टूल से बिना ये कैसे बन सकते थे। ये देखो, इसको इधर ले आते हैं यार, आपको दिखा देते हैं इसका। अभी हम इसको इलिस्ट्रेटर में इसका मर्डर करते हैं बेचारों का, चूहों का। अच्छा, ये देखो इसको मैं अनग्रुप करता हूँ। राइट क्लिक करके आप अनग्रुप कर सकते हो, कोई चीज़ जुड़ी हो ना एक साथ। ये देखो, अब ये पूरा का पूरा मास्क जुड़ा हुआ, ये इसका मास्क कह रहा हूँ, ये चूहा जुड़ा हुआ। अब इसको अनग्रुप करता हूँ। ये देखो, इसको आप अनग्रुप राइट क्लिक करके, राइट क्लिक, ये देखो इसको सिलेक्ट करो पहले, फिर राइट क्लिक करो, अनग्रुप कर दो। ये देखो, अब देखो ये मास्क आ गया अलग से, इसकी ये चीज़ें अलग से आ गई। ये चीज़ देखो, सारा मास्क ही अलग से हो गया। देख लो आपके सामने, सारा इलिस्ट्रेशन बेस है यार। सर कंट्रोल यू से नहीं अनग्रुप हो सकता? कंट्रोल यू से नहीं, कंट्रोल शिफ्ट जी से। लेट मी शो यू। ये देखो, अब ये देखो इसका एक एक हिस्सा, एक एक चीज़ उनसी, वो देखो सारी ये इलिस्ट्रेशन बेस है। चलो चूहे का हमने क्या हाल कर दिया। चलो इस वाले चूहे की भी शामत लेके आते हैं। ये देखो ये इधर आ गया। अब ये देखो शिफ्ट कंट्रोल जी करता हूँ। क्या सही, आपको कितने दिन लगे थे इसको बनाने में पूरे को? इसको हार्डली कोई 3-4 घंटे लगे होंगे। इसको कौन सा मुझे दिन लगने से, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता इतना, 2-2 दिन आर्टवर्क बनाते थे। अब ये मैंने कोई लाइकली कितने देर में किया होगा ये सारी इलिस्ट्रेशन और ये नियॉन का काम। ये जब 6 आवर्स रहते थे इसके क्लास के, मैं ये सैटरडे को बनाना स्टार्ट किया था। ये
मैंने नियॉन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, नियॉन आर्ट वर्क सबसे हैवीएस्ट होते हैं क्योंकि इनमें ब्लर और ये ग्लो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो ये मैंने कोई ऑलमोस्ट 5 आवर्स में किया होगा ये सारा काम, ये इतने कॉन्सेप्ट्स और ये सारा कुछ। तो इस पर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इस पर 5 आवर्स लगे थे, इन पे नहीं टाइम लगता इलिस्ट्रेशन पे इतना। थोड़ा सा यूटिलाइजेशन भी होती है और कुछ हम बना भी लेते हैं, ये ऐसे है। खैर ये आपको सारा बनाना सिखाऊंगा, कल को मैं इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा ये कैसे बनते हैं, ठीक है। अभी के लिए तो मैं पेन टूल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि पेन टूल होता क्या। अब पेन टूल वो पेंसिल का थोड़ा सा बड़ा भाई आ गया, वो कहता है कि भाई अब मैं बड़े बड़े काम करूँगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि एक हम पेंसिल से नुक्ता नहीं जैसे लगा देते, लाइक अ डॉट, समझ रहे हो ना इस बात को आप लोग। मैं यहाँ पर कलर वो लेता हूँ जो आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए, ये कलर थोड़ा सा सही नज़र आ जाए। अब ये देखो एक मैंने डॉट लिया, अब जैसे ही मैं एक ये अभी देखो अभी मैं एक नुक्ता लेता हूँ, अगर उसी के ऊपर आप दोबारा क्लिक कर दोगे तो वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाता है। इस नुक्ते को, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एंकर। क्या बोलते हैं? एंकर बोलते हैं। एंकर। अब जैसे ही एक एंकर लगाते हो, ये देखो माउस मेरा नाच रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, ठीक है। अब ये देखो ये जो मैं ये स्क्रीन को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे और ये कर रहा हूँ, ये कैसे कर रहा हूँ? आपके लैपटॉप में, आपके डेस्क, आपके कीबोर्ड में एक बड़ा सा बटन होता है स्पेस बार। सारी ज़िंदगी होगी समझ नहीं लगी स्पेस बार काम क्या करता है। ये बेसिकली फ्री हैंड मोशन के लिए यूज़ होता है, और भी बड़े कामों के लिए यूज़ होता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं? एज अ फ्री हैंड मोशन। इसको ये देखो ड्रैग करो, प्रेस करो और ड्रैग करो, प्रेस करो, ड्रैग करो, प्रेस ड्रैग, प्रेस ड्रैग, ठीक है। समझ लगी इस चीज़ की? लाइक ये देखो मुझे फोकस सेट करना है, ये देखो ये। ठीक हो गया। अब पेन टूल के बारे में बात आ जाती है। फिर एक नुक्ता लगाया, ये देखो एक लाइन सी चल पड़ी है, अब मैंने इधर करके लाइन लगा दी। अब ये देखो अगला पॉइंट, ये देखो फिर ये फ्री हैंड है। अब मैं इसी के साथ लगा देता हूँ तो ये एक शेप बन जाती है, सिंपल है। ये देखो क्लोज शेप बन गई। अब फिर ये देखो, ये देखो, ये देखो रैंडमली कोई एवं शेप बना दी, ये एक बन गई, गंदी सी शेप बन गई। अब ये देखो, अब मैं चाहता हूँ कि मैं पेन टूल से ये एक डिब्बा सा बना दूँ, ये देखो। अब मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, देखो शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो मैंने बॉक्स लगा दिया पेन टूल से बना के, ठीक है। समझ लगी इस बात? अब पेन टूल का इसके अलावा ये तो सीधी सीधी सी हमने लगा ली, ये तो हमने शेप से सीधी सीधी सी लगा दी। अगर मुझे चाहिए पेन टूल से, ये देखो मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, अब ये देखो ये ऊपर नीचे जा रहा है। अब जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ये देखो अलाइनमेंट सेट होगी ना, एंगल्स पे मूव कर रहा है। अब ये देखो मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ। अगला पॉइंट मैं क्या करता हूँ, मैं अब बड़ा गौर कीजिएगा, अब मैं होल्ड कर लिया है। अब मैंने होल्ड कर लिया और माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करो, ये क्या बन गया? ये कर्व बन गया। अब ये देखो फिर बताता हूँ, एक पॉइंट लो, यहाँ पर जाकर इसको ड्रैग कर दो नीचे की तरफ, एक पॉइंट। अब ये देखो, अब उसकी प्रिडिक्शन ऑटोमेटिकली क्या दे रहा है? वेव की दे रहा है। अब वो मैंने लगा ली तो अब देखो मुझे शेड पॉइंट दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ मेरा फिर वो ही आ जाए, फिर मैं क्या करता हूँ, ये देखो यहाँ पे पॉइंट लगा के ट्रैक करता हूँ, ये देखो फिर देखो मुझे प्रिडिक्शन दे रहा है। अब फिर देखो सेट हो गया। लाइक ये ऐसे है। किसी को समझ लगी है मैंने कैसे वेव क्रिएट की है? शिफ्ट के थ्रू नहीं की, खाली पेन टूल के थ्रू की है। अब फिर से मैं लगाता हूँ पेन टूल, एक पॉइंट लगाया मैं। अब आपको इसको कैसे दिखाऊं? कैमरा ऑन करूं?
एक मिनट रुकिएगा, मैं कैमरा शायद मेरा माउस और उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाए। मेरा कैमरा इस लैपटॉप पे इतना अच्छा नहीं है, बेचारे को मैंने तोड़ा बहुत है। वो भी अब कहता है भाई अब मेरा कोई नया भाई ले लो, खर्चा शर्चा लगा दो हमारे पे। इसको कैंसिल करते हैं, ऑफ करता हूँ। ओके अभी मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, ये शायद आपको शो हो रहा होगा। अरे बड़ा डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए तो इसको हैंडल करना। नहीं ऐसे नहीं शो हो रहा। हाँ मेरा ये कर्सर शो हो रहा है आपको, ये हाथ माउस शो हो रहा है किसी को? माउस, ये माउस नजर आ रहा है आपको? सर थोड़ा सा और थोड़ा सा नजर आ रहा है। अब यार वो बिल्कुल ही साइड पे चला गया है। सर इट्स ओके सर, अब ठीक है, माउस नजर आ रहा है। यस सर। अब सर अब ठीक है, माउस नजर आ रहा है। चले ठीक है। अब ये देखें कि मैं एक पॉइंट लगाता हूँ, ये देखो मैं माउस को नीचे की तरफ कर रहा हूँ, ये देखो ये मेरा माउस देखो, ये देखो मैं ये माउस नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, कर्व ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, अब मैं फिर पी प्रेस कर देता हूँ। पी क्या करता है, इस चीज़ को फ्री करता हूँ। अब ये देखो मेरा माउस बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है, ये चीज़ स्क्रीन आप देख सकते हो। अब क्या है कि मैं फिर पी प्रेस करता हूँ और उसी पॉइंट पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर मेरे पास वो मूवमेंट आ जाती है। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे नीचे की तरफ कर्व लगाना, ऑब्वियसली अब मैं ऊपर की तरफ माउस को मूव करूँगा, ये चीज़। और फिर मेरे पास ये चीज़ आ रही, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं पी प्रेस कर देता हूँ, मैं फिर इधर क्लिक करता हूँ, एंकर ज्वाइंट हो जाता है, ये देखो। होपफुली इस चीज़ की आपको समझ लगी होगी। तो बेसिकली मैंने क्या किया सर एक और चीज़ पूछनी थी, अगर हमें ये आर्क जो हम लगा रहे हैं बिल्कुल एंगल पे चाहिए हो, फिर इसके लिए क्या करेंगे? एंगल पे चाहिए हो तो वो भी बन जाएगी यार, उसमें कौन सा इशू। मैं वो भी बताता हूँ, पहले फ़िलहाल आप जो ने ये समझ लो, मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ आपको साथ साथ करके बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब आप ये देखो कि इसको फिर ये देखो इस तरह मूव कर दिया। अब फिर पी प्रेस कर दो। आप चाहो तो इसकी ये प्रीडिक्शन ले सकते हो, आप इसकी मान सकते हो, अगर आपका कर्व आपको अलाउ करता है कि आपने उसके अकॉर्डिंग मूव करना। अगर नहीं तो फिर ये देखें, ये देखें अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह आना था, मैं रैंडम लगा रहा हूँ यार, लाइक पहला मैं लगाता हूँ, ये देखो शिफ्ट पकड़ के, ये देखो ड्राइव करके, ये देखो अब ये तकरीबन 45 के एंगल पे लगी है। अब ये देखो एक वेव होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ ऑलमोस्ट इधर, अब ये देखो एक लगा दी, और ये देखो अगर मैं इसके साथ मिला देता हूँ, ये एक लाइक अ लूप, ठीक है, ये वो वर्क करेगा। वो परफेक्टली एग्जीक्यूट तो नहीं किया, लेकिन ये कुछ ना कुछ बन जाएगा। इस चीज़ की समझ लगी है आपको? ओहो किधर गया सर लगी शॉट। जी गाइस, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है? हेलो, आवाज़ आ रही है ना आप? जी सर हो चुकी है क्लियर। क्या कहते हो, आज कोई पेन टूल से थोड़ा बहुत बनाने की ट्राई करें? हमें छोटे सी असाइनमेंट, छोटी सी हमें टास्क आपको दें, बच्चों वाला काम है, बड़ों वाला नहीं, हमें छोटा बच्चे वाला।
यार यहाँ पे भी मैंने बहुत ब्लॉगिंग की, वही बात है। यहाँ पर भी मैंने नोट शोट छापते हैं काफ़ी, ब्लॉगिंग भी करता रहा हूँ स्ट्रीमिट पे, अच्छा खासा लेवल होता था यहाँ पे। इसका तो $1 ये स्ट्रीम होता था तकरीबन तब 4.5 के इक्वल एक स्ट्रीम होता था, तो इट मीन्स कि ये 54 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, खर्चा बहुत बनता है। ये मैंने आर्टिकल्स लिखे होते थे डिज़ाइनिंग के ना, काफ़ी सारे, इसमें बड़ा कुछ बताया होता है। यार यहाँ पे मैं इमेज देखना चाह रहा हूँ, इमेज मिल जाए होपफुली। खैर ये तो कोई 5 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की, 3 से 4 साल पहले, 3 साल पहले की हैं ये देखो। ये चीज़ ये वैसे YouTube पे पढ़ा भी हुआ, मैंने YouTube पे डाला भी हुआ ये वाला। यार मेरा चैनल की ब्रांडिंग मैंने बिल्कुल नहीं की यार, प्रमोशन वाला काम मेरे से नहीं होते यार, बड़ा ही आलसी बंदा हूँ मैं। आवाज़ आ रही है ना गाइस के बीच में, बिल्कुल ही आवाज़ आपकी कट ऑफ हो जाती है, दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि मुझे कोई सुन नहीं रहा, इसलिए मैं आपको क्या था बड़ी आवाज। यहाँ पर हम इस इमेज को लेके आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जब भी आप कोई इमेज लेके आते हो उसको आप ड्रैग करके भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, लाइक ऐसे, और या तो फिर यहाँ से ओपन में जाओ, कंट्रोल हो ये जाओगे, यहाँ से जाकर उस जहाँ पर वो फोल्डर था उस फोल्डर में जाकर आप इसको सिलेक्ट करके ऐसे करके भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, टोटली अप टू यू, जैसे आप करना चाहें, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? ये क्या करेगा, कंट्रोल ओ से अगर हम ओपन करके करते हैं ना, यहाँ से फाइल से ओपन करके करते तो इसके लिए एक सेपरेटली एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि ड्रैग एंड ड्रॉप से कर दो तो उसी डॉक्यूमेंट ओपन डॉक्यूमेंट में उसको ड्रैग कर देगा। और जब भी कोई इमेज आती है वो सबसे पहले इमेज के ऊपर एक क्रॉस लगे होते हैं, लाइक दैट, ये क्या है, क्रॉस लगे हुए हैं, इट मीन्स दैट कि ये एक इस डॉक्यूमेंट का ये क्या है, पार्ट नहीं है, इसको हमें इसका पार्ट बनाना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, ये ऊपर हमारे पास, जैसे अगेन आपको दिखाता हूँ, अब ये देखिएगा गौर से, इसको ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके इधर मूव करता हूँ, जैसे ही मैं इसको किया ये देखो ये ऊपर वाले चेंज हो गए। अब यहाँ पर आ रहा होगा ऑप्शन एम्बेड का, क्या आ रहा है, एम्बेड का। जैसे मैं एम्बेड करता हूँ तो ये देखो इसके क्रॉस हट चुके हैं, इट मीन्स कि ये इस डॉक्यूमेंट का पार्ट है। अब मैं इसको आर्ट के साथ ड्रैग करता हूँ, सी फिर आर्ट के साथ ड्रैग, आर्ट के साथ ड्रैग ये कर रहा हूँ। अब मैं जैसे शिफ्ट प्रेस करता हूँ वो उसकी अलाइनमेंट में मूव करके आर्ट की कॉपी ले लेगा, ठीक है। अब इसको मैं ये करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी चीज़ को लॉक करने के लिए कमांड क्या यूज़ होती है, Ctrl+2। किसी भी चीज़ को कॉपी ये इस करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, Ctrl+2। अब लॉक करने के 3 मेथड्स हैं, कितने मेथड्स हैं गाइस, 3। सबसे पहले अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ। आपने ये 3 बटन देखे हैं, इसको बोलते हैं लेयर पैनल, क्या बोलते हैं, लेयर पैनल। अब यहाँ पर आ जाएं, ये हमारे पास इसके ऑप्शंस आ रहे होते हैं। अक्सर आप मोबाइल ऐप्स ओपन करते हैं तो वहाँ पर वो 3 बटन होते हैं, उसमें सब मेन्यूज और वो जो उसके अक्सर वो पॉपअप्स वगैरह ओपन हो जाते हैं। एग्जैक्टली लाइक दैट आपने इसके भी यहाँ से ओपन कर लेने। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये पैनल ऑप्शंस में जाता हूँ, पैनल ऑप्शंस में जाकर अगर मुझे ये लार्ज करना है, मैं लार्ज यहाँ पे कर लेता हूँ, लाइक 80 कर लेता हूँ। मुझे इसके थंबनेल्स का साइज़ बड़ा चाहिए ताकि मुझे इलस्ट्रेशन में हेल्पफुल हो ये चीज़ें। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये देखो इसकी मेन लेयर में ये इसकी एक कॉपी पड़ी है,
अब यहाँ पर आप 1 बाय 1 इस चीज़ को नेम भी दे सकते हैं, लेयर 1 या कुछ भी। ये इमेज पड़ा है, लेयर 1 के अंदर एक इमेज पड़ा, मैं जैसे इसको हाइड करता हूँ ये देखो लेयर 1 ब्लैंक हो जाती है, इसके अंदर एक इमेज पड़ा। अब लॉक करने का मेथड क्या है कि यहाँ पर लेयर पैनल ओपन करें और यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये लॉक हो जाता है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक ये चीज़ सिलेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। अब सेकंड लॉक करने का ये देखो, अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ, ये ड्रैग हो रहा है, इट मीन्स कि अब अनलॉक है। सेकंड वे क्या है कि यहाँ पर जाएं ऑब्जेक्ट में जाके लॉक और इसको सिलेक्शन में जाकर लॉक कर दें, एक ये मेथड हो गया। अब थर्ड मेथड क्या है कि इसको चीज़ को सिलेक्ट करें और कंट्रोल 2 प्रेस कर दें, सिंपल एज दैट, सबसे इजीएस्ट। ऐसे ही है, नहीं समझ लगी होगी। आगे सर मैंने 3 तरीकों से आपको सिर्फ चीज़ों को लॉक करना ही बता दिया गाइस, ठीक है। कीबोर्ड से कैसे करना सर? कंट्रोल 2। अच्छा, अब मैंने ये शेप बनानी है गाइस, क्या मुझे कोई हेल्प कर सकता है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप? एक एक करके बोलिएगा। स्टार्ट से बनानी है। एग्जैक्टली Same सेम एज इट इज़ हमने बनानी है आज वेक्टर, और आपकी असाइनमेंट भी यही है, फर्स्ट टास्क आज आपका यही है कि आपने ये एग्जैक्टली सेम टू सेम बनानी है। अब मुझे बताइएगा कोई स्टेप बाय स्टेप कि मैं पहला स्टेप क्या होगा मेरा, मैं कैसे बनाऊंगा? सर पहला स्टेप तो होगा लगाना क्या चीज़? सर्कल, ठीक है। अच्छा, मैं क्या चीज़ ट्रेस करूँ सबसे पहले वो मुझे बताओ। चलो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कान बना लेंगे। यहाँ पर इसके सेंटर पे आ जाओ। अब ये देखो मैं शिफ्ट के साथ करूँगा ना यहाँ पर, तो इस साइडों पे जाएगा। अब ऐसी जगह पर क्या होता है, हमें आल्ट की ज़रूरत भी पड़ती है। देखो आल्ट और शिफ्ट इसलिए बेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर जाओ, कलर इसमें ऑलमोस्ट ये पिंक वाला ले लो, ये शार्प कलर है थोड़ा सा। अब ये देखो, अब यहाँ पर हमने इसका ये आउटर बाउंड्री ऑलमोस्ट सेट कर लिया है। अब शिफ्ट पकड़ लो, शिफ्ट के साथ थोड़ा सा ड्रैग करो, इसको परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सी एक आ गया। अब आपने क्या करना है, सेकंड सर्कल। अब आपने इस चीज़ को बनाना है, इस चीज़ को बनाना है। अब लेयर पैनल आपने ओपन रखना है। अगर आपने किसी चीज़ की कॉपी जनरेट करनी है, क्या करना है, कॉपी जनरेट करनी है, तो आप चाहते हो उसी की कॉपी उसी की जगह पर आ जाए, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको कंट्रोल C प्रेस करना पड़ता है फॉर कॉपी। इस चीज़ को हमने कॉपी कर लिया, और अगर कंट्रोल F प्रेस कर देंगे तो उसके ऊपर ही एक और कॉपी ले लेगा। सी उसी के ऊपर एक और कॉपी ले ली ना उसने। अब मैं इसको शिफ्ट और आल्ट के साथ ड्रैग करता हूँ लाइक दिस, ये देखिए समझ लगी इस चीज़ की कि मैंने क्या किया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों पोर्शन भी सेम थे, या ये देखो हम ऐसे नहीं बनाते हैं, या हम कर लेते हैं लाइक इसको बिल्कुल इसके एज पे रखते हैं। मैं थोड़ा सा इधर से ड्रैग करता हूँ, थोड़ा सा ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ से। अब ये देखो, अब मैं क्या करता हूँ, एक और सर्कल लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल F करके, और फर्दर उसको ड्रैग करता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से नीचे से इसको रीसाइज करता हूँ, ये देखें, ये देखो, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने 3 सर्कल बना लिए, ये मैं पेन टूल से नहीं कर रहा, सर्कलों से बना रहा हूँ। ये देखो, इसको आल्ट और शिफ्ट, फिर मैं बताऊँ, ये देखो इसको सिलेक्ट करना है ओवरऑल को। अब आपने आल्ट प्रेस करना है पहली बात, तो ये देखो इसको, या चाहे आप इसको, ये देखो तो आल्ट प्रेस करो और शिफ्ट प्रेस कर लो। ये देखो आल्ट के साथ नीचे की तरफ आ रहा था ना, मैं नीचे को खींच रहा था, तो ये देखो शिफ्ट के साथ, तो एग्जैक्टली उसके जहाँ पर वो है उसको वहाँ पर आप पेस्ट कर दो। ये देखो सी,
वो सारा का सारा अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया। ये काम हो गया। अब सेकेंडली अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका फेस का ये वाला पोर्शन बनाना है। ऑब्वियसली ये भी उससे बन जाएगा बड़ा इजीली। ये देखें, मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ और इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इधर करता हूँ। अब ये देखो, इसको मैं इस साइड पे मूव करता हूँ, लाइक यहाँ से इधर को मूव करता हूँ। सर वो आपने एक शुरू में बताया था कि सर्कल के जिस जगह से मर्जी हो आप वहाँ उसको ड्रैग कर सकते हैं, वो उसके लिए कौन सा कमांड है? लाइक सर्कल के एज से कैसे, मतलब क्या कहना चाहिए? ऑलमोस्ट ये ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक और सर्कल बन गया। अब हम क्या करेंगे, फिर कंट्रोल C कंट्रोल F कर देंगे। अब ये देखें सी, मैंने बड़े आसानी से ये चीज़ भी बना ली। अब मुझे आइज़ बनानी है। अब क्या मैं आइज़ नहीं बना सकता? आइज़ भी बना सकता हूँ बड़े इजीली। ये देखो सेंटर में ये देखो, अब ये देखो कि इसको शिफ्ट से थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे और इधर से थोड़ा सा ड्रैग करेंगे लाइक ऐसे। उसके बाद फिर कंट्रोल C कंट्रोल F करके ये देखो, इसको थोड़ा सा इस साइड पे। ठीक हो गया गाइस। अब ये देखो, इसको आर्ट के साथ ड्रैग करते हैं तो ये बड़े स्मूथली इधर से इधर आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसकी आइज का है, ये इस वाले का, इसको आप थोड़ा सा मूव कर लें। ठीक, ये परफेक्टली हो गया। हाँ, अब हमने सारा कुछ बना लिया। अब हमारा ये चीज़ कौन सी है, ये चीज़ कैसे बनेगी? ऑब्वियसली ये तो पेन टूल से ही बनानी पड़ेगी ना। अब हमें गाइस कल से आप लोगों ने गैस अकाउंट से नहीं आना, मैं बता रहा हूँ। गैस अकाउंट से आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होती। पहली बात तो ये, मैंने आज की रिलैक्सेशन दे दी है। मैंने कल से अटेंडेंस प्रॉपर्ली मार्क किया करनी। ये आपका ID टैग पे उन्होंने लगा दिया है। वो कहते हैं अटेंडेंस मार्क करो, इनको इनरोलमेंट करो और अटेंडेंस वगैरह मार्क करनी शुरू कर दें इनकी। तो कल से कोई मिस ना हो क्लासेस आपकी, ठीक है? ये सिर्फ 2 दिन की बार ये था आपको रिलैक्सेशन के, चलो लॉगिन्स का और ये वो। अब ये देखो, यहाँ पर जाएंगे हम, कोई स्पेसिफिकली पॉइंट लेना। अब आप पेन टूल ये देखो यहाँ पे लगा ली ना शेप। अब आपने ऐसे ऐसे नहीं लगाने, ऐसे ऐसे करके नहीं लगाना है, ठीक है? ऐसे 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 ये काम नहीं करना गाइस, ठीक है? ये देखो, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे, ये ऐसे इसकी बाउंड्री के साथ साथ मूव करके कर लो। ये देखो ना, अजीब सा लग रहा है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका मिड पॉइंट देखें कि ये मिड पॉइंट ये, यहाँ पर क्लिक करें। अब यहाँ पर एक ये कर्व लगा लिया, यहाँ पर ये देखो, ये कर्व ऐसे करके लगा लिया। अब ये देखो कि अब स्ट्रेट पॉइंट ये लाइन है, ये इसको यहाँ से राउंड कर दो थोड़ा सा। ये देखो राउंड। फिर देखो ये मुझे नहीं, अब इसकी प्रिडिक्शन नहीं चाहिए। मैं P प्रेस करता हूँ, यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ, एंकर जोड़ता हूँ। ये देखो यहाँ पर आता हूँ, ये देखो मैंने स्पेस बार का यहाँ पर यूज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर आप देख रहे होंगे, मैं स्पेस बार साथ साथ उसका प्रीव्यू के लिए, ये देखो मैं प्रीव्यू सेट करता हूँ ना, तो ये देखो ये मैं मूव कर रहा होता ताकि मेरी ये मूवमेंट के लिए मुझे ये चीज़ सूट करे। अब आप लोग क्या कर रहे होगे, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। आप लोग यूँ पॉइंट लगा रहे होगे, तो आप लोग यहाँ पे लगा रहे होगे तो आप यूँ कर दोगे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसको ड्रैग नहीं करने बैठ जाना, पॉइंट को लगाना है, लगा के सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना। पॉइंट को यहाँ पे लगाओ, फिर ड्रैग करो। अब ये देखो
लाइक ऐसे, और यहाँ पर कुछ ऐसे 19-20 हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं ख़राब होना चाहिए। थोड़ा बहुत हम इसको सेट भी कर लेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट पे लगा ले फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर यहाँ पे लगा लें आप, लाइक ऐसे लगा लो। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, वेड हो गया। ये देखो एक पॉइंट, और ऑलमोस्ट ये सेकंड पॉइंट भी इधर लगा लिया। और उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट इधर को, सेकंड पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेट पॉइंट आ गया, यहाँ से ये देखें अच्छे से हो रहे हैं, जो डेली टाइम में बना रहे हैं, जो हर टाइम से देख रहे हैं और ये जो प्रोडक्ट है हमने वो डेली सही है। और ये देखें, अब ये देखें आपने ये फाइनली इसको एग्जीक्यूट कर लिया। अब जब भी आप किसी चीज़ को बना लेते हैं ना पेन टूल से, उसको यूँ स्वैप करके देख लीजिएगा ताकि उसके कलर वगैरह कोई इशू तो नहीं। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखें कि इस शेप में थोड़ी सी यहाँ से है। अब इसको स्मूथ करने के लिए हमारे पास एक स्मूथ टूल होता है, ये शेपर टूल के नीचे होता है स्मूथ टूल। इसको आपने लेना है और यहाँ से ऐसे करके ट्रैक कर देना ताकि ये स्मूथली इसको जैसे ये सेट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे एंकर इसके बैलेंस कर देगा, जैसे एंकर हमारी बैलेंस हो गया। अब आपने क्या करना है, जब आपने पूरी शेप को इस तरह ट्रेस कर लेना होता है ना, अब आपने ओवरऑल इसको सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा कि नीचे वाली जो इमेज है ना, ये देखिए नीचे वाली इमेज इसको लॉक होना चाहिए, नहीं तो ये अगर लॉक नहीं ना होगी, ये देखो आप इसको ड्रैग करोगे तो साथ साथ इमेज भी मूव कर जाएगी, इमेज भी आपकी मूव करती रहेगी। आपने ये काम नहीं करना। इमेज को सिलेक्ट करें अकेले से, इसको कंट्रोल 2 से लॉक कर दें ताकि ये मूव ना करे। अब इसको सिलेक्ट करें और आर्ट से ड्रैग करके इसको ले आएं ताकि ये हमारा सिर्फ ये चीज़ है। ठीक है गाइस, इस चीज़ की समझ लग गई आपको। ये देखो हमने साइड पे इसको ले आए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करो, आई प्रेस करो। क्या करो, इसको सिलेक्ट करो, आई प्रेस करो, यहाँ पर कलर इसका पिक कर लो, ये ब्लैक हो गया। और इसको कर दो कंट्रोल 2 से लॉक। अब नीचे वाला कलर कौन सा था इसमें, ये वाला, इसको सिलेक्ट करो। इसमें कलर कौन सा था, ये वाला, इसमें इसको कर दो। फिर उसके बाद इसको मैं बताता हूँ। अब ये देखो जो चीज़ नीचे होती है ना, उसको अप करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, राइट क्लिक करो, इसको अरेंज में जाओ, अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर दो। फ्रंट पे आ गई इसी तरह। अब इसको लॉक कर दो। अब इसके नीचे एक और थी लेयर, अब उसको भी राइट क्लिक करो, ब्रिंग टू, ये फॉरवर्ड कर दो, ये ब्रिंग टू फ्रंट। फ्रंट का मतलब ये ब्रिंग टू फ्रंट करोगे तो मतलब ये शिफ्ट कंट्रोल और ये ब्रेसिस प्रेस करोगे तो ऑब्वियसली वो सबसे टॉप पे लेयर आ जाती है। ये देखो सबसे टॉप पे वो लेयर आ गई। हमें इसको सिर्फ 1 स्टेप फॉरवर्ड करना था, तो हम इसको 1 स्टेप फॉरवर्ड करते हैं अभी। फिर सी कि एक से अब ये फॉरवर्ड आ गया। अब इसमें कौन सा कलर था, ब्लैक कलर था। ठीक है, अब इसी तरह ये जो उनसे हैं इनमें एक कलर इसमें ये दे दिया। अब एक चीज़ और बताता हूँ, आप इसको लॉक करके और ये जो बाकी के दो हैं इनको सिलेक्ट करके ये शिफ्ट कंट्रोल और एंगल ब्रेसिस ये भी प्रेस कर सकते हैं, तो ये अप आ जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, आप कीबोर्ड से वो भी प्रेस कर सकते हैं। और इसको फिर लॉक कर दो, ये जो सा अब ये वाला इसको लॉक कर दो। ठीक है, ये देखें। अब ये एक चीज़ हमारे पास इशू आ रहा है कि ये टॉप पे था, जो चीज़ टॉप पे है उसको टॉप पे रहने देनी। अब इसको ना
अगर आप चाह रहे हो कि इसको बैक पे पेस्ट करना तो शिफ्ट कंट्रोल ओपनिंग वाली को प्रेस करेंगे तो वो बैक पे चलेगा, क्लोजिंग वाली को करेंगे तो वो टॉप पे आ जाएगा। ये देखो अभी मैं क्लोजिंग वाली को करता हूँ, ये टॉप पे आ गया। अब ये बैक पे करता हूँ, ये बैक पे आ जाता है। यार इस चीज़ की समझ लगी है कि नहीं लगी? सर ये दोबारा बताना, ये टॉप पे वाला। अभी मैं बताता हूँ। ये देखो ये सारों को सिलेक्ट किया, सपोज ये आपके ऐसे पड़े थे, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें कलर कौन सा था, कलर कर लेते हैं पहले फिर आपको बताता हूँ। ये देखो ये ऐसे था, इसमें कलर कौन सा था, ब्लैक वाला था। अब ये देखो ब्लैक वाला बॉटम पे आना चाहिए, ये पीछे आना चाहिए, ठीक है। और ये जो कलर हैं ये तीन जो उनसे कलर ये सारों से पीछे होने चाहिए, ऐसे ही है ना। तो इनके लिए क्या प्रेस करना है, शिफ्ट कंट्रोल और ओपनिंग ब्रेसिस। ये देखो ये चीज़। अब ये क्या हुआ बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। ये देखो अगर आप ये नोट पैड पे शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ये प्रेस कर दोगे ना, ये प्रेस कर दोगे, ठीक है, कीबोर्ड से, और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ये क्या करता है, ब्रिंग बैक करता है, और ये ब्रिंग फ्रंट करता है चीज़ों। ठीक हो गया। अब ये देखो अब हमें इन दोनों को क्या करना है, ब्रिंग फ्रंट करना। तो मैं कौन सी प्रेस करूंगा, शिफ्ट कंट्रोल क्लोजिंग वाली। ये देखो सारों से टॉप पे आ गया। तो ये चीज़ है। अब इसको मैं लॉक करता हूँ, इसके नीचे वाला जो सा इसके टॉप पे ले आता हूँ। ये देखो ये कलर हो गए। अब इसको मैं लॉक करता हूँ, अब इसको मैं लॉक कर लेता हूँ, इसको भी लॉक कर लेता हूँ। बाकी क्या बचा मेरे पास, उसको ड्रैग करके आप शिफ्ट कंट्रोल वही वाला कर दो, ठीक है। अब ये देखो इसमें कौन सा कलर था, इसमें भी ब्लैक कलर था, ब्लैक फिल कर दो। अब ये देखें इन दोनों को सिलेक्ट करो। ये देखो मैंने शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट किया। अब कलर पिकर से ये कर दो। अब जिसको कलर पिकर वाली ना समझ लगे, ये देखो या तो आप इधर स्वैप करो, इसमें स्वैप करके यहाँ पे चले जाओ, ब्लैक हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ लग रहा है, ये देखो, तो आप क्या करो, आई प्रेस करो, इनको सिलेक्ट करना है पहले। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ दोनों को। अब आई प्रेस करोगे, ये देखो कलर पिकर आ जाएगा। अब जहाँ पर क्लिक करोगे वो वाला कलर इसमें अडॉप्ट हो जाएगा। ये देखो हो गया। अब इनको लॉक कर दो। अब ये दो थे, इन दोनों को सिलेक्ट करो, शिफ्ट कंट्रोल क्लोजिंग वाली फिर प्रेस करो। अब इसमें वाइट कलर कर दो, सिंपल ऐसा। और ये आपका टास्क होगा। क्यों, इजी था कि नहीं? जी सर, जी सर, जो आपने टास्क किया है, ये लॉक से कॉपी नहीं है मेरे पास, पता नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? जी मैंने ये पूछा है, आप कहाँ से कॉपी करेंगे अपने टास्क, या आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, या फिर बता दें वहाँ से आगे भी कॉपी करके ये टास्क पूरा कर सके। मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ यार, टेंशन किस बात की आपकी। थैंक यू सर। अब ये असाइनमेंट आज आपने ना नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुझे सबमिट करवानी है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। कैसे करते हैं? जी क्या चीज? लॉक कैसे करते हैं? कर दिया मैंने, फॉरवर्ड कर दिया। चीज़ों को लॉक कैसे करते हैं, ये लो मैंने कंट्रोल R2 से अनलॉक कर दिया। जितनी भी लेयर्स में होंगे ना, ये देखो मैं आपको समझाता हूँ। अब ये गौर से देखो कि मैंने सारों को सिलेक्ट किया, मेरे सारे के लेयर्स अनलॉक हैं, ठीक है, सपोज अनलॉक है। अब ये देखो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Alt और 2 प्रेस करता हूँ। ये देखो
ये कंट्रोल 2 प्रेस करता हूँ, ये सारी की सारी लेयर्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या होगी, लॉक हो गई। सर ओनली कंट्रोल+2 से लॉक नहीं होगा या आल्ट भी दबाना पड़ेगा? एक मैं बताता हूँ क्या कह रहे हैं आप। ये देखो सर मैं कह रहा हूँ कंट्रोल+2 से लॉक नहीं होगा या आल्ट भी साथ ऐड? कंट्रोल+2 सिर्फ लॉक करने के लिए होता है। ये देखो सारी की सारी लेयर्स लॉक है, और अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल Alt और 2 प्रेस कर दोगे तो सारी की सारी लॉक्स अनलॉक्स में चले जाएंगे। अब ये देखो कंट्रोल 2, अब कंट्रोल 2 Alt, ये देखो सारे लॉक्स हट गए, अब कंट्रोल 2 लगाया सारे लॉक्स लग गए। ठीक हो गया, ये चीज़ें हैं। अब ये देखो मैं यहाँ से इसको डिलीट ही कर देता हूँ, सारे को डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखो ये सारे के सारे लॉक्स हैं। अब ये Alt कंट्रोल 2 किया, ये देखो समझ लगी इस चीज़ की। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, या आप लोगों ने सभी ने करना है, और इन्हीं टास्क की बेसिस पे जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट हैं उनका भी डिसाइड हो जाएगा और जो इनरोल्ड है उनका भी पता लग जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर अटेंडेंस बेस जिस दिन मैंने स्टार्ट कर देनी, मैंने सारों को फिर देखना है, जो प्रोग्रेस करते होंगे मैंने सिर्फ उन्हीं को इनरोल करना है। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, इसमें कोई वो वाला सीन नहीं है। क्योंकि मैं हमें कहूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो काम करेगा सिर्फ वही उसका मैं एडमिशन भेजूँगा। ये बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अटेंडेंस देख लें आप लोग। ये देखो इन सारों की अटेंडेंस कुछ इस तरह से शो हो रही होती है, जो आएगा उसका प्रेजेंट लगेगा, जो नहीं आएगा उसकी एब्सेंट लगा दूंगा, सीधी सी ये देख लो। ठीक है ना, होपफुली आप लोगों को इस चीज़ की समझ लग गई होगी। सर ड्रा करके हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? सर अगर एक और ऑब्जेक्ट को ड्रा करके यार वन बाय वन डायमेंशन और दूसरी सुहेल आप बोले क्या कह रहे थे आप? सर बाय डिफॉल्ट पेज ओपन है, उसका साइज वगैरह बड़ा करने के लिए बाय डिफॉल्ट पेज सेटिंग के अंदर से कैसे कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट से क्रिएट के बगैर। गुड क्वेश्चन, ये मैं बताता हूँ आपको। सपोज अभी इसका साइज कितना है, इस आर्टबोर्ड का आप कह रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट कर दिया, अब आप चाहते हो कि इस आर्टबोर्ड का साइज आप बड़ा कर दो, यही कहना चाह रहे हो ना? जी सर। शिफ्ट ओ प्रेस करोगे आर्टबोर्ड आ जाएगा, या ये देखो जैसे मैंने शिफ्ट ओ प्रेस किया, ये देखो ये आ गया, या सिंपल इस पे हो, इस पे क्लिक कर दोगे, ये देखो आर्टबोर्ड सिलेक्शन आ जाएगी। अब इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं, आर्टबोर्ड वैसे नहीं हिलता, सिर्फ आर्टबोर्ड के ऑप्शंस पे जाके करना पड़ता है या शिफ्ट ओ प्रेस करना पड़ता है। अब आप चाहते हो इसको 2000 बाय 2000 कर दूं, ये लो, ये मैं 2000 बाय 2000 कर देता हूँ, इंटर करता हूँ, ये रहे 2000 बाय 2000 का आर्टबोर्ड बन गया। ठीक हो गया जी। और किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछे मेरे से, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ लगेगी। अब जो चुप करके बैठे रहेंगे उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। सर ये जो आपने इलस्ट्रेशन बनाई है जी, वो तो आर्टबोर्ड के बाहर भी बन गई है, तो आर्टबोर्ड की जरूरी होता है क्या? आर्टबोर्ड बेसिकली बाहर भी बन जाती है, वो कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ, लेकिन जब आपको कोई चीज़ सेव करनी है या कोई चीज़ बनानी है, ऑब्वियसली वो तो आप आर्टबोर्ड के इनसाइड ही प्लेस करोगे ना। मतलब जो चीज़ आर्टबोर्ड के बाहर होगी वो सेव नहीं होगी? होगी, आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, क्लास 1 के नेम से। ठीक हो गया, लो मैं इसकी फाइल डाल कर, ये मैंने वो डाल के आ रहा हूँ, क्लोज कर दिया। मैं जाता हूँ फोल्डर आपके क्रिएटिव हिस्ट्री में, ये देखो साथ में प्रीव्यू ऑफ कर दिया हुआ मैंने। मैं इसको ऑन करता हूँ,
यार मैं तो इससे बड़ा ही तंग हूँ यार, ये डुप्लीकेटर एक ही रखना चाहिए मुझे, दो कलर हैं। ये एक मिनट, मुझे सिर्फ इसको ऑन इंस्टॉल कर लेने थे 2018 को, मेरे किसी काम का नहीं है। मैं तंग ही कर रहा मुझे। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको राइट क्लिक करके आप, असल में मेरे दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है ना, दैट्स वाई मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ तो वो लोअर वर्जन पे ओपन हो जाता है। अब ये देखेंगे ये आ रहा है। अब मैंने इसकी जेपैग लेनी है ना, जेपीजी या इमेज को कैसे सेव करते हैं वो देखें। अब एक्सपोर्ट पे जाते हैं, एक्सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर इसको जेपीजी पे चले जाओ। अब जेपीजी पे मैं इसको फर्स्ट क्लास पे नाम से सेव करता हूँ, ये देखो। अब यहाँ पर आपने इसको मैक्सिमम कर देना, यहाँ पर 72 DPI की बजाय 300 कर दो। कलर मोड हमेशा आज भी लेने हैं, ठीक है, और इसको ओके कर दो। ओके करता हूँ। अब ये देखो, अब वो आर्टबोर्ड के बाहर वाली भी चीज़ शो हो रही है, आ रही है ना कि नहीं आ रही। कलर मोड कौन सा लेना सर जी? RGB ही लेना, ठीक है। अब ये देखो, लेकिन मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए इस चीज़ की। ऑब्वियसली ये तो रफ वर्क है ना, रफ वर्क तो हम साइड पे ही रखते हैं ना आर्टबोर्ड से, समझे कि नहीं समझे यार। मैथ्स में हम अक्सर वो काम कर रहे होते हैं, एक हमने रफ कॉपी रखी होती है, ठीक है, और एक हमारा नीट वर्क होता है। तो ये हमारा नीट वर्क वाला सिस्टम लगा लो आप। जो भी आपकी फिनिशिंग डिज़ाइन होगी वो हमेशा आपने इधर रखनी है, और जो रफ वर्क होगा या जो भी रफ आर्ट होगा या रफ मटेरियल होगा वो साइड पे रख देते होते हैं। अब मुझे सिर्फ इसकी क्लीन इमेज चाहिए, तो वो मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट पे जाऊँगा, एक्सपोर्ट एज पे। अब पहले तो मैंने ऐसे ही कर ली थी, सिंपल जेपैग कर ली थी। अब मैं क्या करूँगा, यूजिंग, ये नीचे आ रहा होता है ऑप्शन यूजिंग आर्टबोर्ड का, यहाँ पे क्लिक करूँगा, रेंज पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1 है 1 पे ही रहने दूंगा। तो इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, तो अब देखो मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली वो जो जेपैग है वो सिर्फ और सिर्फ उसी की आएगी, और किसी चीज़ को वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। यूजिंग आर्टबोर्ड करने का ये फ़ायदा होता है। देखो ये बेटर है कि वो बेटर है, ऑब्वियसली ये बेटर है। समझ लगी इस बात की। जी सर, शुक्रिया सर। ना जो आपने असाइनमेंट दी है हम उसके कलर चेंज कर सकते हैं, जो या जो आपने दिया है वही करने हैं? पहले तो आपने 100% इसी को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो पंगे लेने हैं, जो अपने से ट्राई मारने की कोशिश करनी है, वो मैं बताता हूँ वो क्या करना है। इसको ऐसे आर्ट लेके मैं बताता हूँ आपको। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कंट्रोल जी से इसको ग्रुप, इसको लॉक कर लो बल्कि। अब ये देखो, इसको भी मैं फॉर एग्जांपल लॉक कर देता हूँ। अब ये जो सा ना, इसको अनग्रुप कर दो। अब देखो, अगर आपने मल्टीपल कलर्स एक ही कलर ले, मैजिक वैन टूल काम क्या करता है। मैजिक वैन टूल अगर आप किसी एक ब्लैक को सिलेक्ट करते तो ओवरऑल जितने भी ब्लैक होंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जाकर चाहे इसका कलर पिंक कर दो, पिंक हो गया। अब ये जितने भी ग्रे हैं मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे क्या हो जाएं, वाइट हो जाएं। ये लो वाइट कर दिए। अब मैं चाहता हूँ ये ग्रे जो उनसे ना मुझे अच्छे ही नहीं लग रहे, मैं इनको थोड़ा सा ये पिंकिश शेड दे दूँ, या फिर मैं इसको वैसे ही ब्लैक कर दूँ। तो वो डिपेंड करता है ना आप पे, जो मर्ज़ी करे जो। अब मैं या फिर इस पे ये वाला कलर कर देता हूँ, ये सारे के सारे ये हो जाएंगे। तो ऐसे आप कोई भी कलर कर सकते हो, ठीक है। या 1 बाय 1 या 1 बाय 1 सिलेक्ट करके भी ऐसे। डिफरेंट कलर करना तो यार वो आप पे, ये लो वो आप पे जो मर्जी करते जाओ इसमें। ये लो नहीं सर, रैंडमली एक में कितने बड़े कलर आ जाएंगे? हाँ तो जो मर्जी करो यार, आपको जो मैंने कह दिया, जो दिल करता है करते रहो।
इसको काला करो, पीला करो, नीला करो, ठीक है। जो नहीं सर, मेरा मतलब है शेड्स वाले कलर। शेड्स नहीं अभी करने, जस्ट जो मैंने ये वाले जो बेसिक कलर्स बताए हैं अभी आप ये करना। वो ग्रेडियंट की जब क्लासेस होंगी तो फिर ग्रेडियंट का बताऊंगा, तब आप उसको ग्रेडियंट को परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। अंटिल आप फिलहाल के लिए ये करें, ठीक हो गया ना। सर ये जो मेन दायरा है उसके बाहर जो दो दायरे हैं वो एक खास डिस्टेंस पे कैसे आएंगे, मतलब एक थोड़ा ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो उसका भी इशू होगा, तो एक खास डिस्टेंस कैसे लगा रहे हैं। भी खास डिस्टेंस फिलहाल जो है ना आप इसी को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाना नहीं चाह रहा, ठीक है। आप अभी फ़िलहाल आपने जितना मैक्सिमम हो जाए एक्यूरेसी इस पे खुद ही करनी है, ठीक है। अभी के लिए आपको रिलैक्सेशन है, लेकिन फर्दर जो क्लासेस होंगी उन पे फिर आपको मैं गाइड कर दूंगा आने वाली 1-2 क्लास में। अब ये देखो आपने ये मैं डेल कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अभी मैं इसको अनलॉक करता हूँ और इस वाले को लॉक कर देता हूँ और इस वाले को ये देखो मैं लॉक कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+C करके Ctrl+F करता हूँ, कॉपी आ गई। अब ये देखो, अब इसको आर्ट और शिफ्ट के साथ आपने ड्रैग करके अंदाजे से ये थोड़ा सा लगा दिया। ये देखो अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा जूम इन और करें, ये स्पेस बार के साथ ड्रैग करें, यहाँ से इसके एक कॉर्नर से पकड़ें और शिफ्ट और आल्ट होल्ड कर लेंगे बस यहाँ तक। सी तो मैंने बड़े आसानी से लगा दिया ये चीज़। आइडिया हो गया अब इसका। जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब इस चीज़ में। कैसे करवानी है व्हाट्सएप पे या वैसे? ये आप लोगों ने जमा कैसे करवाने हैं, गुड क्वेश्चन। आप लोग व्हाट्सएप पे शेयर करोगे, व्हाट्सएप पे भी दिखा सकते हो या फिलहाल आप व्हाट्सएप पे दिखा देना यार, बल्कि मैं आपको फेसबुक के ग्रुप में भी ऐड करता हूँ। ग्रुप्स में ऐड कर दिए बच्चे न्यू वाले? नहीं एडिटेक के नहीं, फेसबुक ग्रुप्स में ई रोजगार मैं रेफरल लिंक भेज देता हूँ। ये ना फेसबुक पे भी अपने हर स्टूडेंट्स उधर शेयर किया करें, उधर सिर्फ आपने सिर्फ आर्ट वर्क शो करने हैं, ठीक है, फेसबुक पे पेज के। अगर जब सर्कल ड्रा करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ही कलर फिल हो जाए तो वो कैसे खत्म करना? मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। ये क्लास कब तक एंड हो रही है? मैंने भी यूनिवर्सिटी की क्लास में नहीं है इसलिए मैं वेट कर रही थी। आपका नेम? मेरा नाम सादिया यास्मीन। तो आपको पता नहीं है कि ये मॉर्निंग की क्लासेस में वही स्टूडेंट है जो इनका टाइम यही है? मैंने बड़े अच्छे से मेंशन किया था कि वही स्टूडेंट्स रहेंगे जिनका मॉर्निंग में अगर वो फ्री है तो। खैर अगर आप शिफ्ट मैनेज कर सकती हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत तो ये करना पड़ेगा हमारी क्लास। खैर काम सर वो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, मुझे टाइम अगर बता दें तो मैं मैनेज कर लूँगी। टाइम 12 बजे तक है क्लास, डेली 12 बजे तक हुआ नहीं करेगी लेकिन 12 बजे तक मैक्स हो सकती है। 12 से जी ठीक है, 12 बजे तक आप कह सकते हो, ठीक है ना गाइज। ये सारे आप ना ज्वाइन कर लें, ठीक है। और अगर कोई चलो थोड़ी सी अपनी प्रमोशन भी कर लें। अगर कोई मुझे यहाँ पर भेजना चाहे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे दिखा दो, बिहांस पे फॉलो भी नहीं आपके होगा, फेसबुक के का भी शेयर कर दूंगा आपको। सून सारे लिंक्स ना मैं इकट्ठे करके शेयर कर दूंगा, ठीक है।
तो आपकी क्लास किस टाइम होती है सादिया? होती है सर। कितने बजे होती है? 11:30। 11:30। चले ठीक है, आप जा सकती हैं। सर इसके बाद नेक्स्ट कोई काम तो नहीं अभी करना? नहीं, बस डन है। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं इसको रिकॉर्डिंग को